अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं। अब जैसे कि मैं आपसे रोज़ सुबह सुबह मिलती हूँ और मैं आपसे कोई बातें करती हूँ, इधर की उधर हर चीज़ के बारे में बताती हूँ। अगर मैं अपना तरीक़ाकार चेंज कर लूँ आपको बातें बताने का, सुनिए आपने, पता है आपको आजकल क्या हो रहा है, तो आप मेरी बात ज़्यादा इंटरेस्ट से सुनेंगे क्योंकि आपको लगेगा ज़रूर मैं कोई गॉसिप कर रही हूँ, ज़रूर मैं आपको कोई मिर्ची लगा के, स्पाइसेस लगा के जो है कोई बात बता रही हूँ। तो जो इंसान का जेस्चर होता है ना, जिस तरह अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूज़ करके बात करता है, वो उसको ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है। और हमारे जो आसपास के लोग हैं, उनकी नेचर है, जब उनको कोई बात बताई जाए, चाहे वो सिंपल भी बात हो, लेकिन उसको इस तरह की बॉडी लैंग्वेज यूज़ करके, लफ्ज़ों का उतार चढ़ाव करके बताई जाए, तो वो उसके लिए सुनने के लिए इंटरेस्टिंग बन जाती है। तभी तो आपके ख़ानदान में कोई एक ऐसा शख्स होता है जिसकी बातें सुनने के लिए पूरे ख़ानदान वाले ना वो एक पूरा गोला बना के बैठ जाते हैं कि हाय, इनकी बातें सुनने में बड़ा मज़ा आता है। उनकी बातों में चटपटापन होता है, थोड़ा सा ह्यूमर भी होता है, तो वो सारी चीज़ों का मिक्सचर होती हैं उनकी बातें। हमेशा आप नोट करें, आपको हमेशा उस होस्ट या उस गेस्ट की बातें सुनने में मज़ा आएगा जिनके बात करने का तरीक़ाकार और लोगों से ज़रा मुनफरिद होता है, यूनिक होता है। वैसे बात करने का तरीका तो वो जो ख़ानदान की वो खालाएँ होती हैं जो इधर की उधर लगाती हैं और जो मवाद फराहम करती हैं गॉसिप का, उनकी बात सुनने में भी बड़ा मज़ा आता है। और अक्सर लोग कच्चे कानों के होते हैं, उनकी बात पे सिर्फ इंजॉय नहीं करते, यकीन कर लेते हैं। अच्छा ऐसा हुआ है, ओ अच्छा वैसा हुआ है। तो ये जो मासूम लोग हैं ये अभी भी मौजूद हैं, क्योंकि अब खालाएं और फुप्पों का काम बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स ने ले लिया है। वो यूट्यूब वीडियो बनाकर कुछ ऐसी तस्वीर खींच देते हैं सेलिब्रिटी और उसके ख़ानदान की कि आम मासूम लोग यकीन कर लेते हैं बगैर छानबीन किए हुए, और वो कहते हैं पता है ऐसा है। और बाकायदा अगर मेरे बारे में या मेरी फैमिली के बारे में कोई भी बात यूट्यूब वीडियो बना के चला दी गई है, तो अक्सर मुझे लोग आके पूछते हैं, अच्छा निदा ऐसा हुआ था, अच्छा निदा वैसा, नहीं तो हंसी निकल जाती। मैं कहती हूँ ओ भाई ऐसा कैसे हो सकता है, खुद सोचें। तो वो खाला फुप्पी का काम अब चेंज हो चुका है, और कच्चे कानों वाले जो लोग हैं वो इतनी जल्दी एतबार ना किया करें, क्योंकि गलत बातों पे, गलत खबरों पे एतबार करने से इतना कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत तो होता ही है। इसलिए कच्चे कानों के इंसान जो है वो हमेशा ज़िंदगी में नुकसान उठाते हैं, उनके ताल्लुकात ख़राब हो जाते हैं, उनके रिलेशंस जो हैं वो उतने पुख्ता नहीं रहते जो आम तौर पे लोगों के होते हैं। कुछ लोग पेट के हल्के भी होते हैं। आपने अगर किसी के को कहा सुनो मैं तुम्हें ये बात बता रही हूँ, आगे नहीं पहुँचाना, अरे भाई उसके पेट में तो इतना दर्द रहेगा जब तक कि वो बात जो आपने उसे बताने को मना किया है वो आगे ना पहुँचाए, वो पेट एकदम जो है ना वो फूला रहेगा। इसीलिए उसको हल्का करने के लिए किसी को बताना पड़ती है। तो ये कच्चे कानों वाली खबरें जो हैं कभी कभार नुकसान पहुंचाती हैं। आजकल क्या हुआ है, आजकल ये हुआ है बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को पॉजिटिव तरीके से भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सिर्फ कच्चे कानों वाली फुप्पो और खाला नहीं है यहाँ, बल्कि बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग जिनके टैलेंट पे कोई यकीन नहीं करता था, इसको बोल दिया उसको बोल दिया, अच्छा हाँ हाँ कह देंगे, कोई जानने वाला होगा तो कह देंगे, लेकिन अब उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। अपने अगर वो अच्छे सिंगर हैं, अच्छा लिखते हैं, अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत सारे ऐप्स ऐसे जिनके थ्रू वो अपने आप को मनवा सकते हैं, और बहुत सारे लोग हिट हुए हैं सोशल मीडिया के थ्रू। चाहे उनके सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, चाहे वो मिमिक्री अच्छी करते हैं, चाहे वो गाना अच्छा गाते हैं। बहुत सारे सिंगर्स जिनके अभी मैं नाम नहीं लेना चाहती, अजीब शायद उनको अच्छा ना लगे, भी सोशल मीडिया के थ्रू ही आए थे और आप लोगों ने उनको इतना पसंद किया कि आज वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए। तो ये काम अच्छा है। बहुत सारी ऐसी यूट्यूब वीडियोस जिन्होंने इतने कोई व्यूज़ कमाए हैं, और सिर्फ व्यूज़ ही नहीं कमाए, बहुत नाम कमाया है, उनको देख के लोगों को एक सिमत मिल गई और उसी पे चलते गए लोग। जैसे मैं आपको वो वीडियोस दिखाने वाली हूँ जो सोशल मीडिया के थ्रू वायरल हुई और कामयाब से कामयाब तरीन चल होती गई। देखिए
वो बेबी शार्क वाली म्यूजिक याद है? न न न न न न न न। आइए चल के देखते हैं, मैं याद दिलाती हूँ आपको। ओह, बच्चों की बात करें तो ये कैसे हम भूल सकते हैं कि माशा एंड बेयर की कहानी को इतनी मशहूर हुई कि अब छोटे तो क्या, बड़ों को भी पता है कि क्या है ये कहानी। आइए चल के दिखाती हूँ आपको। अब हम जरा टीनेज पे आ जाते हैं। एक टीनेजर जिन्होंने इतने ही छोटे से अरसे में शोहरत कमा ली सिर्फ अपनी एक वीडियो की वजह से, जो बहुत ही स्पॉन्टेनियस थी। पारी हो रही है जी दनानीर की वीडियो, आइए चल के चेक करते हैं। लेकिन आज भी कुछ रिलेशंस ऐसे हैं जिसमें सोशल मीडिया का कोई अमल दखल नहीं। बिल्कुल, अगर आपको अपनी इज्जत ससुराल में करानी है और अपनी अच्छाइयाँ वायरल करानी है तो सबसे बड़ा औजार है आपके पास नंद और सास। अगर नंद और सास खानदान में कहती नजर आएंगी, अल्लाह हमारी बहू तो इतनी सुघड़ है, इतना कोई ख्याल करती है, इतनी रिस्पॉन्सिबल है, तो ऑटोमेटिकली वो बहू पूरे खानदान में फेवरेट बहू मशहूर हो जाएगी। क्यों? उसके एटीट्यूड की वजह से, नंबर 1 तो ये है, और बाकी उसकी वायरल हुई बातें जो सास और नंदों के थ्रू निकलेंगी कि अच्छा खाना पकाती हैं भाभी, भाभी सबका ख्याल रखती हैं, भाभी बड़ी रिस्पॉन्सिबल है। ये सारी चीजें उसके कैरेक्टर को बिल्ड करती हैं और एक वो अच्छी बहू साबित करने में साबित कदम रहती है ड्यू टू सास एंड नंदों की वायरल बातों के थ्रू। तो आज हम कुछ ऐसा ही कर रहे हैं। मजेदार शो है आज का, है तो ये चटपटे रिश्ते, और ये रिश्ते अगर जिंदगी में ना हो तो फिर कोई मजा है प्यारे। देखिए ना, हर कोई अपनी सास और नंद से टैकल करता है, कोई अच्छे तरीके से करता है और बहुत सुकून की जिंदगी गुजारता है, और किसी को नहीं आता। वो सीखता है वक्त के साथ, उम्र के साथ, मैच्योरिटी के साथ कि मैंने अपनी सास को कैसे लेके चलना है, मैंने अपनी नंद को कैसे लेके चलना है, या मैंने अपनी भाभी को कैसे लेके चलना है, या मैंने अपनी बहू को कैसे लेके चलना है। ये सारे रिलेशंस जो है ना, ये खेल है अक्ल से, अक्लमंदी का, मोहब्बत का, प्यार का। कहीं प्यार चलता है, कहीं मोहब्बत चलती है, कहीं टेक्निक चलती है। आज हमारे शो पे हमने कुछ फेवरेट आपके ड्रामों की नंदे और आपके ड्रामों की भाभियों को जमा किया है। फेवरेट भी कह लें या फेवरेट कैरेक्टर्स भी कह लें। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप रिलेट करते हैं, मेरी भाभी बिल्कुल इस जैसी है, मेरी नंद तो बिल्कुल इस जैसी है। मतलब एक्सप्रेशंस का खेल है। आइए एक मजेदार शो, आपकी नजर। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज बड़ा ही चटपटा मजेदार सा शो, क्योंकि मैंने आपकी फेवरेट सेलिब्रिटीज को उन कैरेक्टर्स में बुलाया है जो वो रोल अदा करती हैं। कभी भाभी बनती है, कभी नंद बनती है। किसी ड्रामे में आपको उनका कोई कैरेक्टर अच्छा लगता है, किसी ड्रामे में उनका आपको कोई कैरेक्टर अच्छा लगता है। आज हम उन ड्रामों को जमा करके, चाहे वो किसी भी चैनल के ड्रामे हों, और इस प्यारे से रिश्ते की साथ मस्तियां करेंगे। तो आज का प्रोग्राम होने वाला है जैम पैक। पहली भाभी को मैं बुला रही हूँ, जिनको आप मुख्तलिफ ड्रामों में देखते हैं, कभी नंद बने हुए, कभी भाभी बने हुए। आज वो एज भाभी आ रही है, लेकिन मुझे प्यार के सदके में एज नंद उनका कैरेक्टर बड़ा अच्छा लगा। और असल जिंदगी में भी ऐसी नंदें होती हैं जो बड़ी सपोर्टिव होती हैं अपनी भाभीयों के लिए। भाई अगर लड़ते हैं तो उनका हाथ पकड़ के खड़ी हो जाती है, या उनको समझा रही होती है कि रिलेशनशिप बेहतर करने के तरीकेकार क्या हैं। और ये भाभी कैसी बनी है, ये मैं पूछती हूँ। आखिर कब तक में ये भाभी का कैरेक्टर अदा कर रही हैं। मेरे शो पे काफी दफा आ चुकी हैं, मुख्तलिफ चीजों को लेकर आज बन के आ रही हैं भाभी सिरा असगर हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? आप बड़ी डिस्को जिल। आई लाइक योर ड्रेस। इतना सादगी में हम ड्रेसअप होते हैं। हाँ, मैंने अच्छा कोई 3 महीने बहुत सादगी से ड्रामा किया, तो मेरे मतलब इट्स टाइम टू ग्लैम अप। यस, और अब हम दिखाते हैं उस ड्रामे का क्लिप। आइए चल के देखते हैं। ओए होए होए होए, पता है मैं जैसे मैं ड्रामे काफी देखती हूँ ना सिरा, और मैं कहती हूँ सिरा को कोई भी कैरेक्टर दे दो ना, इतने मजे की एक्टिंग करती है। प्यार के सदके में भी तुम्हारा इतना जबरदस्त रोल था, और जो भी तुम कैरेक्टर्स करती हो तो ये एक गॉड गिफ्टेड चीज है कि आप जो कैरेक्टर करती हो वैसी लगने लगती हो। मासूम भोली बनी हो तो वैसी लग रही हो, उसमें तेज थी कि पट्टियां पड़ा रही थी अपनी भाभी को,
तो या बड़ा मजेदार बट आई थिंक कैरेक्टर करने से पहले आई थिंक पूरी टीम का भी हाथ होता है वो हाँ. हम बहुत ब्रीफिंग वगैरह करते हैं हाँ. बैठते हैं बनाते हैं कैरेक्टर को उसके बाद करते हैं सो आई थिंक वो ज्यादा कमाल तो होता है इस ड्रामे में तुम जो भाभी बनी हो वो बड़ी पॉजिटिव और अच्छी वाली भाभी है। अच्छी भी है लेकिन मेरा एक्चुअली कैरेक्टर है कि वो बहुत डरी हुई है अच्छा, सो वो डरी हुई भाभी। हाँ तो वो स्टैमर भी बहुत करती है सो उसका बोलने का स्टाइल ही है कि वो उसने जिंदगी में इतना कुछ देखा हुआ है कि वो सिर्फ स्टैमर करती है तो अगर वो भाभी भी है तो वो इतनी डरी हुई वो कमरे से निकलती नहीं है तो घर वाले परेशान होती हैं, कौन है किसको ले असल आए? जिंदगी में भी ऐसी बहुत सारी भाभियां होती हैं। अगर 3 भाइयों की शादियां हुई हो तो एक भाभी ऐसी होती है जो जरा बोलने में कम है, कम गो है, थोड़ी सी कॉन्फिडेंट इतनी नहीं है, True, है ना? very true. तो अब मैं बुलाने वाली हूँ जी, मैं अगली जो कैरेक्टर प्ले कर रही है वो नंद का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं। कभी कहीं बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर प्ले कर रही होती हैं, कभी कहीं बहुत मिस्कीन कैरेक्टर होता है, कभी कहीं बड़ा वैम्पिश होता है, और ये भी अलग अलग कैरेक्टर्स में आपको अलग अलग ड्रामों में अलग अलग चैनल्स पे नजर आती हैं। तो ये वैरायटी तो जिंदगी में होनी चाहिए। अभी एक जो इनका ड्रामा, जैसे मैंने कहा था, प्यार के सदके, वो बड़ा मशहूर हुआ था और उसमें अतीका ओडो की नंद का कैरेक्टर इन्होंने प्ले किया था। ये भी बड़ी पॉजिटिव नंद दिखाई, तो अभी पॉजिटिव भाभी आ गई है, अब मैं पॉजिटिव नंद को बुला रही हूँ, शर्मीन अली। अस्सलाम वालेकुम। आपने तो इकट्ठे बड़ा काम किया है। Yes, absolutely, हाँ। इधर आओ ना, भाभी वाली नंद वाली साइड ये है, भाभी वाली साइड वो। कैसी हो? बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। यार मतलब जैसे जब तुम लोगों को एक्ट करना होता है तो क्या तुम लोग किसी को ऑब्जर्व करते हो? खानदान में कोई कैरेक्टर ऐसा होता है जिसको तुम ऑब्जर्व करके इंस्पायर होके करते हो? मोर देन दैट ऑनेस्टली, जब मेरे पास ये स्क्रिप्ट आया था प्यार के सबके का, इन द सेट कि नंद का रोल है, तो मैंने सबसे पहले ये पूछा कि ये वैम्पिश तो नहीं है, बिकॉज एक टाइप कास्ट हो जाता है। नंद और पुप्पो पता नहीं क्यों एक वैम्प बना दिया गया ना, एग्जैक्टली, है ना? तो वो इसमें क्योंकि दैट्स वन थिंग आई रियली लाइक अबाउट द स्क्रिप्ट कि पुप्पो भी बहुत अच्छी थी, यू नो, टुवर्ड्स हर नीस एंड नेफ्यू, और नंद भी बहुत अच्छी है। तो आई थॉट या दिस इज गोइंग टू बी अ चेंज बिकॉज आवर ऑडियंस आल्सो नीड्स टू सी डिफरेंट नंदों को भी, कैरेक्टर्स। बेचारों को, उनको कोई पैदाइशी प्रॉब्लम ना हो कि हाय नंद हमें बनना है, हमारे भाई है तो हम बुरे ही क्यों से? क्योंकि आप एक चीज जब इतना स्पेशली टेलीविजन पे देखते हैं ना, तो वो आप यू नो आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाती है। तो व्हाई नॉट कि हम एक पॉजिटिव आउटकम भी कि भाई हर तरह के लोग हैं दुनिया में, तो वो नेगेटिव ही हो। Exactly. तो या आई रियली एंजॉय क्लिप प्लेइंग। दिखाते हैं तुम्हारा, ओह, देखिए okay. भाई। अच्छा, हमारे लोग बड़े मासूम होते हैं, पता है, जब वो ड्रामा देख रहे होते हैं तो ड्रामे में इतना खो जाते हैं Yes. कि बेचारे जब एक्टर्स बाजार जाते हैं तो खवातीन उनको पकड़ पकड़ के बोलती हैं, तुमने ये अच्छा नहीं किया, अच्छा तुमने नहीं, इसके अच्छा साथ किया, अच्छा तुमने हाँ तुमने ये किया वो। Absolutely, और yeah. इतने लोग उस चीज में खो जाते हैं नहीं तो ऑनेस्टली मेरे अपने घर में ये होता है हाँ। कि अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर हो, मेरी बहन मेरी अम्मी ये करते हैं टीवी पे देख के कि नेगेटिव है, ये असल में भी ऐसा ही है। अगर कोई मैं लोगों से कहती हूँ भाई ये एक्टिंग है, यू नो, जस्ट टू शो हाउ टैलेंटेड दे आर। एक्ट्रेस या अच्छा एक्टर ही तो कन्विंस कराता है। नहीं इतना अपने- अच्छा कर रही है, ऐसे ही या अल्लाह। इसलिए तो देखिए, फिर ये ऐसा होता मैं है। अभी एक ऐसी नंद को बुला, नंद की भाभी थी, भाभी हाँ, मैं अभी ऐसी भाभी को बुला रही हूँ जो बिल्कुल असल में ऐसी नहीं है, लेकिन उसने अपने कैरेक्टर के साथ इंसाफ किया और वो ड्रामा इतना हिट हुआ था कि इनको कितनी मुश्किल मतलब बेयर करनी पड़ी असल जिंदगी में नेगेटिव कैरेक्टर करने के बाद। ये मैं इनको बुला के पूछूंगी। आइए वेलकम करते हैं अनम तनवीर को, मेरा दिल मेरा दुश्मन की भाभी। ये कौन है पतली सी लड़की? मैं तो नहीं पहचान सकती। ये कोई और है मेरे शो पे जो आई है। ये तुम्हें क्या हो गया? ये तुम्हें इतनी स्मार्टू कैसे बन गई हो भाई? मेरा 2 किलो वजन बढ़ गया। बढ़ गया? नहीं, ये तो मुझे, मैं तुम्हारी फोटो शूट्स देख रही हूँ, ये भाभी जो है इससे ही ग्लैमर निकल के आया है भाभी में से। ये क्या हुआ है भाई? बस मुझे अच्छा लगता है फिट रहना, है ना? एक्चुअली मुझे कपड़े पहनना, मतलब अच्छे कपड़े पहनना, यू नो, जीन्स शर्ट फिटेड, यू नो, उस तरह के, और उसमें आपका सारे ऐप नुमाया हो जाते हैं। एग्जैक्टली, उसमें आपको अगर आप फिट नहीं है तो फिर आपको बुरा लगता है। और मुझे भाई, लगता है कि बॉडी के हिसाब से कपड़े पहनने चाहिए। ये नहीं कि यहाँ से आप थोड़े से ओवरवेट है और आप यू नो वो कपड़े उस तरह के कपड़े पहन रहे हैं, तो मुझे वो अच्छा लगता है, इसलिए मैंने अपने आप को ऐसा रखा। अनम, तुम्हारा ड्रामा बड़ा मशहूर हुआ था, मेरा दिल मेरा दुश्मन। तो तुम बताओ कि तुमने इस ड्रामे की खातिर तुमने बाजारों में क्या क्या बातें सुनी?
क्या सुनिए कि अनम तुम ऐसा क्यों कर सोशल रही हैं आप? मीडिया पे अच्छा लोगों ने बड़ा लाइक किया था, आई वुड नॉट हाँ। लाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, लोगों ने इतना पसंद किया, उन्होंने कहा कि इतनी रियल आप कैसे कर सकती हैं। तो मैंने कहा दिस इज व्हाट इट इज, आई मीन अगर आप रियल नहीं कर रहे तो व्हाट इज द पॉइंट। हाँ तो इस फिर तो कोई बात ही नहीं रह जाती ना, आपको तो रियल करना पड़ता है। किसी आंटी ने पकड़ के डांटा तो नहीं, बड़ी तुम अपनी नंद के साथ जाती करती हो? बहुत डांटा था है ना? अक्सर रेस्टोरेंट्स में, और ये वो आप वही है ना, वही शाइना, लोगों ने मेरा नाम शाइना रख दिया था। देखो शाइना आ गई है। And I used to say, dude, मेरा नाम ये नो अनम नाम है मेरा, मेरा नाम शाइना नहीं है, ये मेरा असल नाम है। और वो कोई और बंदी थी जो आप स्क्रीन पे देख रहे थे, ये मैं हूँ असल। You know, चलो हम जरा याद दिलाते ना व्यूअर्स को, शाइना का क्लिप दिखाते। हाँ बिल्कुल दिखाए। वैसे कहाँ काम पे लगवा दिया तुमने अपनी नंद को? वो कमाल भाई के यहाँ। कमाल की, ये कैसे हुआ भाई? शक्ल तो मेरी है अच्छी, किस्मत भी अच्छी है, और पता है पूरे 15,000 रुपए दे रहे हैं, 15,000 रुपए। वाकई? वाह भाई, आशिक हो तो ऐसा। कसम से पागल है उसके पीछे। तुम भी देखना कमाल को कैसे मैं दोनों हाथों से लूटती हूँ। बस एक बात का ख्याल रहे, मैंने ना जावेद को नहीं बताया, सिर्फ इतना बताया कि मुझे 8,000 रुपए मिल रहे हैं। हाय अल्लाह, कितनी चालाक हो तुम शाहीना। मतलब सीधे सीधे 7,000 तुम अपनी जेब में। हाँ और नहीं तो क्या, पैसों के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। तुम जानती नहीं हो मुझे अभी, फिर ये तो मेरी नंद है। अच्छा सुनो ना, मुझे किसी काम वाली का इंतजाम कर दो सिर्फ। जी अब मैं बुला रही हूँ एक ऐसी नंद को, अभी तो भाभी आई ना, अब नंद की बारी है। एक ऐसी नंद को जो आपको मुख्तलिफ चैनल पे नजर आ रही है ड्रामे में एक्ट करते हुए, लेकिन ये मैंने इनको बड़े कैरेक्टर्स में देखा है। नेगेटिव भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है, पॉजिटिव भी बड़े अच्छे से परफॉर्म करी होती है, कभी तो चलत्तरो बनी हुई होती है। किसी कैरेक्टर में मैंने देखा आंखें मटकाते हुए। तो ये सारे शेड्स होते हैं एक एक्टर के, अच्छे एक्टर के। आइए मैं वेलकम करती हूँ सुकैना खान को, जो कैरेक्टर करी है नंद का। कैसा है दिल में, कासा है दिल, कर चुकी हैं। ये क्या पतले होने का जमाना हो गया? ये सब लड़कियां कुछ पतली पतली होके आ रही हैं। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, मजे में। आप भी वैसे बहुत स्लिम लग रही मैं हैं। तो ब्लैक नहीं, आप भी माशाल्लाह बहुत स्मार्ट हो गई भाई। यार मैंने कहा तुम लड़कियां ऐसी, तुम लोग रेस लगा रहे हो पतले होने में, हम क्यों पीछे रहे? आप बिल्कुल नहीं, परफेक्ट हैं, बिल्कुल परफेक्ट है। तो जी कौन सी वाली नंद थी आप इसमें, जरा बताइए। बहुत चलाकू वाली नंद थी, चलाकू, जो मासी। मेरी बहुत मासूम सी भाभी थी, जो हाँ। हिना अल्ताफ है। वो रियल लाइफ में भी बहुत इनोसेंट है। तो मैं जब उसके साथ कैरेक्टर करती थी और जब लड़ाई वाला कोई सीन करती थी, मैं सोचती थी यार मैं कैसे करूं, लेकिन करना पड़ता था। हाँ तो फिर और फौरन ही हिना रोना 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 शुरू कर दिया। होए होए होए। तो इस क्या क्या वो ताना होता था जो तुमने उसको एज नंद बन के दिया है सबसे ज्यादा? बेसिकली जो उसका बॉयफ्रेंड था जबरदस्ती का, वो मैंने बनवाया था। ओहो। और जब उनकी शादी कहीं और हो रही होती है, हाँ। तो बाद में मैं उन्हें ब्लैकमेल करती हूँ कि ये देखो तुम इसके साथ तुम्हारा अफेयर था, और अगर उसने अब तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया तो तुम वही रहो, हाँ। वरना ये सब मैं बता दूंगी यहाँ के। ओहो। इस तरह तो बेचारी कहती थी ओहो अच्छा मुझे रहना पड़ेगा यहाँ। ये वाली जो साजिश और चीजें होती है ना, ये बड़ी जिंदगियां बर्बाद कर देती हैं। जो कि मैंने- छोटी मोटी तो चुटकुले नंद और भाभी के दरमियान तो चलते हैं। वो तो होता है, लेकिन फिर जो बुराई होती है ना, उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। हाँ। तो जब उसमें एंड हुआ तो बहुत ही बुरा, कि मतलब मेरा जो हस्बैंड था, हाँ। हिना का जो भाई, उससे भी मेरी डिवोर्स हो जाती है। तो मुझे हुआ कि शायद हाँ, पर ड्रामे ऐसे तो दिखाए जा रहे होते हैं कि बुराई का खात्मा और ये वो। अब ऐसा ना हो कि लोग आधा देख के छोड़ दे, वो यही समझे ओहो ये हम टेक्निक करते हैं। लेकिन डोंट यू फील कि हमारे ड्रामाज में स्पेशली आजकल ये दिखाया जा रहा है, बिकॉज आई बिलीव हर कैरेक्टर का, हर इंसान के शेड्स होते हैं। जो नेगेटिव होता भी है अमूमन अपनी लाइफ में, उसके भी कुछ पॉजिटिव शेड्स होते हैं, Shades लेकिन होते हैं। हमारे ड्रामे में ये नहीं दिखाया जाता। अगर कोई बिल्कुल नेगेटिव है एक्सट्रीम पे चले जाते तो हैं। बिल्कुल ही नेगेटिव कोई अच्छा है तो एक्सट्रीम अच्छा। कोई मेरे सेविंग ड्रामे में ग्रेस दिखाया नहीं था कि होता। वो जो भाभी होती है वो सबके साथ बुरी होती है, बट वो अपने मियाँ के साथ अच्छी होती है। Which was the best part about my character, कि एटलीस्ट वो मियाँ से बहुत मोहब्बत करती होती थी, एंड शी वाज ऑनेस्ट टू द मियाँ। तो आई थिंक ये अच्छी चीज थी कि वो दुनिया के साथ खराब है, मियाँ के साथ अच्छा, मैं तुम्हें बताऊं, लेकिन अनम हमारी दुनिया का ये कॉन्सेप्ट है, हमारे पाकिस्तान का ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप मियाँ के साथ अच्छे हैं ना, तो तभी होंगे जब आप उसके इर्द गिर्द के जो लोग हैं, उसके बहन भाई माँ बाप, ये एक ओवरऑल इम्पैक्ट बनता है कि आप मियाँ के साथ कितने भी अच्छे हो जाए, अगर आपकी सास
और नंद से नहीं बनती है फिर आप अच्छा, अच्छे मुझे लगता है कि यू कैन प्लीज एवरीवन बट इट डजंट मीन कि आप लोगों को हर्ट करें। हाँ। अगर आप किसी को खुश भी नहीं कर सकते तो हर्ट भी ना करें। दिस इज व्हाट आई बिलीव। तो इसीलिए मैं तुम लोगों के कैरेक्टर्स से हेल्प लेके ना बहुत सारी चीज कुछ पॉजिटिव निकाल सकती हूँ आज के शो से, है ना। कोई तुम्हारे कैरेक्टर का कोई शेड, कोई तुम्हारे कैरेक्टर का कोई शेड। और बहुत अच्छी बात की शर्मीन ने कि हम लोग एक्सट्रीमस दिखाते हैं। हम फरिश्तों के साथ नहीं रहते, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि अगर नंद बुरी है तो बस बुरी ही है। पॉजिटिव कैरेक्टर्स में भी अगर कोई पॉजिटिव है तो बस वो मिस्कीन ही है, वो मतलब रोता ही है, रोते के स्टैंड ही नहीं लेगा। दिल ही नहीं है। ये तुम्हारा हम क्लिप दिखाते हैं। हाँ जी, अब बारी आ गई भाभी की। और भाभी जिसको मैं आप बुला रही हूँ, हाँ ये कॉमेडी भी करती है, सीरियस परफॉर्मेंस भी देती है, कहीं पॉजिटिव होती है कहीं नेगेटिव होती है। यहाँ क्या कैरेक्टर प्ले करी है ये फतूर में, आइए से पूछते हैं मिर्जा वकास। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल? तुम 5 मिनट खड़ी रहो। मैं देखना चाहती हूँ कि ये देखें, मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि ये कितने साल का हो गया तुम्हारा बेटा माशाल्लाह? 2 साल बाद मिजना पुरानी जैसी हो गई है। और नई की तैयारी तो नहीं है बहन? नहीं, अभी नहीं अभी तो एक ही। तो ये कितनी खुशी मिलती है मिजना जब आपके पुराने कपड़े आपको आने लगे, बहुत खुशी होती है ना। है। और जब वो वाली ड्यूरेशन चल रही थी ना, तब सब कह रहे थे दे दो, अब कहाँ तुम दोबारा होगी पतली, कहाँ पहनोगी, अब दे दो। अब कपड़े दे दो हमारे, हमें दे दो। सारी बहनें कजन्स वो लाइन में लग जाती हैं, तो वो ये तो है। हाँ जी, तो फतूर में तुम्हारा कैरेक्टर क्या है, किस तरह का? वैसे तो मुझे बहुत नेगेटिव कैरेक्टर्स मिलते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ, उसकी एक वजह ये है कि मेरी आंखें शायद बड़ी लगती है लोगों को, जो मुझे लोगों ने कहा। मटका मटका के और दूसरी वजह ये है कि मैं थिएटर से हूँ, तो वो कहते हैं आपको सारी लाइंस याद हो जाती हैं, तो ज्यादा टेक्स नहीं होती, क्योंकि नेगेटिव के पास बोलने का मार्जिन ज्यादा होता है। पॉजिटिव तो सिर्फ पूछती है जी मैं वो क्या मतलब, क्या मतलब वो। सही बात है। चाय बना दूं? चाय बना, आप बैठे हो, पानी लाती हूँ। वो अम्मी वो इतनी देर में वो अम्मी करती है कि नेगेटिव अपना काम करके निकल जाता है। मेरे पास परफॉर्मेंस का भी मार्जिन बहुत होता है। हाँ। फतूर में पता नहीं मुझे कैसे पॉजिटिव बना दिया था। हाँ। फिर ये हुआ कि लोग मुझे कॉल करके पूछते हैं यार तुम्हारे तो डायलॉग्स ही नहीं है। हाँ। मैंने कहा क्या करती है पॉजिटिव औरत? मतलब सवाबा खुद कहती थी कि सिराज ये क्या मेरी मेड है, ये गार्ड है। हाँ। क्योंकि हर जगह ना मैं यूं खड़ी हुई हूँ। बहुत ही शरीफ हो गई थी। पता है कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक्टर अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव कैरेक्टर्स कर रहा है और उसे इतने दिनों बाद पॉजिटिव मिलता है ना कैरेक्टर, तो व्यूअर्स ये सोच रहे होते हैं जरूर आगे चल के नेगेटिव लास्ट कुछ करेगी, कुछ करेगी, कुछ करेगी। ड्रामे वाले ब्लफ कर रहे हैं, अपने रंग दिखाएगी अभी। तुम्हारे साथ तो ऐसा नहीं ऐसा नहीं हुआ, लेकिन लोगों को ये लग रहा था कि आखिरी वक्त में मैं हिबा के साथ कुछ करूंगी, उसको डच करूंगी, कुछ होगा। लेकिन अच्छा रहा एक्सपीरियंस। बहुत मुश्किल होता था, बार बार मेरे अंदर से वो निकल आती थी जो नेगेटिव वाली। अच्छा लगता है, हाँ, वो भी करना चाहिए, वंडरफुल चेंज, वो भी करना चाहिए। एक्सप्रेशन और मिस्कीनपन अच्छा लगता है कभी-कभी जिंदगी। ऑनेस्टली ज्यादा मेहनत थोड़ी आसानी भी रहती है। आई एग्री, ज्यादा कैरेक्टर्स के लिए आपको इतनी जान नहीं मारनी पड़ती अभी, क्योंकि मैंने नेगेटिव भी एक अभी रिसेंटली किया है व्हिच इज ऑन एयर राइट नाउ। उसमें मैं बहुत ही सख्त किस्म की भाभी और देवरानी बनी हुई हूँ परदेश। ओ हाँ, यस एग्जैक्टली। और उसमें मेरा काम सिर्फ बोलना है, फजूल की बातें, बेकार बातें, बस बोल हर खबर पे नजर है के हमारी। लोगों को तकलीफ पहुंचाना मेरा जो है जिंदगी का मकसद है। और जो शाइस्ता है बेचारी मासूम, उनको कुछ बोलना है। और उसमें एक्सप्रेशन भी ना बहुत चाहिए बहुत होते हैं। आपको जान मारनी पड़ती है, बहुत आपको रिहर्स करनी Positive में पड़ती है, बहुत बहुत। आओ तो हमारा जरा क्लिप देखते हैं ना कितनी पॉजिटिव है, ये दिखाते हैं आपको। जी, अब मैं जिस सेलिब्रिटी गेस्ट को बुला रही हूँ वो आपको यही इस क्लिप में भी नजर आ गई है। उन्होंने अपने करियर का आगाज मॉडलिंग से किया था, फिर बीच में गायब हो गई। आप पुराने इश्तेहार उठा के देखें, आपको नजर आएगी पतली दुबली सी लड़की, लेकिन फिर वो गायब हो गई। और फिर बड़े दिनों बाद, अपनी शादी के कुछ सालों बाद, उन्होंने दोबारा एंट्री मारी और फिर वो ड्रामों में आपको मुख्तलिफ कैरेक्टर्स करते हुए नजर आ रही हैं। यहाँ वो एक नंद का कैरेक्टर प्ले करी है, ड्रामा फतूरी है, जिसका मैंने क्लिप दिखाया आपको मिर्जा का, और मिर्जा के साथ ही एक्ट करिए। आइए वेलकम करते हैं फहीमा अवान। अस्सलाम वालेकुम निदा, बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? हाँ जी नंद, बैठिए तशरीफ रखिए। तो आप भाभी हो और आप नंद हो? हम नंद। हाँ, तो आपका जो कैरेक्टर है वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, मिक्स है। मिक्स्ड है, मतलब स्टार्टिंग में बहुत प्यार से भाभी लेके आते हैं शादी करने के बाद, फिर
भाभी चेंज होना शुरू हो जाती हैं। हाँ। तो मुझे लगता है कि लाइफ में जो लोग चेंज हो जाते हैं उनको वक्त और हालात चेंज करते हैं। हाँ, तो इसीलिए वो नेगेटिव होती है भाई की वजह से। हाँ, कभी कभार ऐसा होता है जैसे एक्चुअल जिंदगी में भी शादी करके लेके आते हैं उसमें भाभी सही खुल के सामने नहीं आती, आहिस्ता आहिस्ता भाभी कहती है अच्छा ये हो रहा है। सिर्फ भाभी नहीं, नंदे भी खुलकर नहीं सामने आते। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता पहले मोहब्बत और प्यार और वो, लेकिन ये बहुत प्यारी बात है जो मुझे लगता है इस प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी होगी कि हम फरिश्तों के साथ नहीं रहते, हर किसी में अच्छाई भी है और बुराई भी है। पैकेज है इंसान। पैकेज है, पैकेज है। वो ड्रामा वाली चीज नहीं होती एक्सट्रीम एक्सट्रीम एक्सट्रीम। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू ऐड कि अगर कोई इंसान, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, बट मोस्टली औरतें अगर अपने राइट के लिए बोल रही हैं तो इसका मतलब वो नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब वो वैम्प नहीं है। हर इंसान को हक है अपने लिए फिर आप बोलने का। जीते जागते इंसान है। अगर आप Exactly. बोल रहे हैं, रिएक्ट कर रहे हैं तो इसका मतलब आप इंसान है ना, फील करते हैं। एक्चुअली उस घर में जिसमें सास नंद और भाभियां होती हैं, उस घर में सबसे मासूम उस घर का आदमी होता है, जिसको समझ नहीं आ रहा होता मैं किस मैं क्या करूं। वो आदमी जो फंसता है उसके हक के ऊपर कोई बात नहीं करता। एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखते रहिए, एक तरफ है नंदे, एक तरफ है भाभियां। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज मेरे साथ जो आप बड़े शौक से जो ड्रामे देखें उनके कैरेक्टर्स नंद और भाभियां मौजूद हैं। एक तरफ हैं भाभियां और एक तरफ हैं नंदे, और ये अपने कैरेक्टर से रिलेटेड ही तुम लोगों ने मशवरे देने हैं आज जनरल पब्लिक जो नंद और भाभियां देख रही है उनको। तो कैरेक्टर में वापस डूब जाओ, चले जाओ। जिस कैरेक्टर के हवाले से तुम लोगों को बुलाया, तुम प्यार के सदके में चली जाओ, तुम्हारा कासा है दिल, और तुम्हारा फतूर, तुम्हारा भी फतूर, तुम्हारा मेरा दिल मेरा दुश्मन, तुम्हारा बन जाओ शाहीना, और तुम्हारा है अभी तक रिसेंट ही तुम वो कर रही हो आखिर कब तक। ठीक है ना? तो सवाल मैं कर रही हूँ नंदो से, ओके? तो आप अपने कैरेक्टर में जवाब देंगी, मशवरा देंगे। भाई ये पर्सनली जवाब नहीं दे रही हैं, ये कैरेक्टर का जवाब है। ओके, अगर आपकी भाभी आपके जोड़े पे नजर रखे और मांगे तो आप क्या बहाना बनाएंगी? अब जो मोहब्बत वाली नंद है वो मोहब्बत वाला बहाना बनाएगी। बहाना तो बनाना है। सरहा वुड नो, मैंने तो अपना मंगेतर दे दिया था, तो जोड़ा क्या? जोड़ा क्या? जोड़ा तो एक बहुत छोटी सी चीज है। यही कह सकती हूँ। तो आप एक्ट करके बताएं, आपने तो मेरा मंगेतर ही ले लिया, जोड़ा क्या चीज है? यही डायलॉग। नहीं, वो तो उस बेचारी, वो तो ज्यादा एक्टिंग भी नहीं करती थी ना, वही वाली बात, पॉजिटिव कैरेक्टर्स को इतना ज्यादा जान भी नहीं मारने पड़ती थी, तो सिंपल से वो तो बहुत धीमी सी आवाज में, जी भाभी ले ले आप। जो आपकी मर्जी। क्या नाम था? योर वाज पोर। नहीं, माय फियांसे, द वन हु गेट्स अभी सर्वर। डायलॉग सर्वर ले लिया तो जोड़ा तो एक बहुत छोटी सी चीज है, बिल्कुल लेना। ऑल योर्स। वैसे क्या आपको लगता है जनरली अगर कि क्या नंद और भाभी एक दूसरे के कपड़े शेयर करती हैं? ऐसा सच इस तरह होता है? डिपेंड करता है कि वो दोनों का साइज सेम है या नहीं भाई, मेरी बहनें नहीं करती होती थी। मेरी माय सिस्टर, शी वाज एज स्लिम एज आई वाज। हाँ। मजाल है जो से एक जोड़ा मुझे कभी दिया हो। अच्छा, बहनों और में मेरे भी से ले नहीं? लेती थी, यार ये दे दो, अभी भी ये दे दो। ये वो तो दे बहनों की बात बताई। दो। मेरा मुझे किसी ने कभी जोड़ा नहीं अच्छा, दिया। जब मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं भी अपनी बहनों के साथ शेयर करती थी ना। मैं कर लेती हूँ। नहीं करती थी। नहीं करती थी, लेकिन शादी के बाद मैं कहती हूँ ये भी ले लो, ये भी ले लो। पता नहीं ये मोहब्बत कहाँ छुपी होती जो उमंड के आ जाती। क्या बड़ी बहन हो? मैं सबसे बड़ी बहन हूँ। तो वो छोटी वाली जो है ना, वो हर वक्त लालच में रहती थी। जब मेरी शादी नहीं हुई थी कि ड्रामों में के कपड़े बनते हैं वही मिलना, तुम्हारी कजन वाला सी। तो मैं तो छुपकर मतलब वो बैठी होती थी, अगर मेरी कपड़े छुप के पहन ले तो अम्मी और वो मिल जाती थी और मुझसे डरती थी। I think अम्मी और शादी बहनें के मिल जाती बाद- छोटी। शादी के बाद बहनें वैसे बहुत ग्रेशियस हो जाती हैं, आई फील, क्योंकि हम भी 5 बहनें, आई एम द यंगेस्ट, तो आई फील कि जैसे जैसे, हालांकि बहुत एज गैप है, नहीं ऐसा नहीं है। अच्छा, मेरा ये है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरी कोई बहन ही नहीं है। और वो कपड़े लेने में ये लकी नहीं हो तुम। ये तुम्हें पता चलेगा जब तुम्हारी शादी हो। मेरी तो माशाल्लाह हम लोग हैं 9 सिस्टर्स। तो अरे हमें बाप रे, तो माशाल्लाह, मतलब आपको पता ही नहीं होता, पहने हुए भी होते हैं, संभाल के रख भी देते हैं, वापस कोई पता ही नहीं। मतलब कि ये तो सुनो, तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें एक ही थान से कपड़े लेके तो नहीं डाले। नहीं, ऐसा नहीं था। क्योंकि अम्मियों का ये होता है, ज्यादा बहने तो ये सब एक थान के ईद पे खड़े हैं। तो तुम लोग तो एक दूसरे के पहन के बोलते हो कि मेरा ही है। हाँ, मतलब शेयरिंग इज केयरिंग वाला हमें पता है, सब शेयर करते एक दूसरे के पहनते, बल्कि लेकिन बनाने की भी कोई जरूरत एक नहीं। बहन तो होती होगी ना यार, जिसके ऊपर बर्डन होता होगा सबकी खरीदारी करनी सबसे है। बड़ी बहन, सबसे सबसे बड़ी बहन की हाँ, जिम्मेदारी। हाँ।
ओए होए। सबसे बड़ी की जो है उसकी दर्जी के चक्कर वही लगाती हूँ। वही लगाती थी। ये देखो होता है घर में। ओके, तो ये तो शमीन ने जवाब दे दिया। अब बताओ, कासा है दिल में, ये नंद क्या करेगी अपनी? मैं तो नहीं दूंगी। भाभी ने मांग लिया। मैं तो नहीं दूंगी। बहाना क्या बनाओगी? बोलूंगी यार तुम इतनी मोटी हो, तुम्हें कपड़े नहीं आएंगे मेरे। और अगर मैंने रिड्यूस कर लिया तो जब तक तो मैं कुछ और कर लूंगी। कोई और प्लान फट जाएगा ड्रेस, कुछ हो जाएगा। लाइक मैंने जब मेरी शादी हुई तो मैं इतनी बेवकूफ थी, मैं सूखी सड़ी सी थी और मेरी नंद थोड़ी सी बल्कि थी, बहुत खूबसूरत है वो, लेकिन मुझसे थोड़ी हैवी थी और मुझे अकल ही नहीं थी मुझे क्या बोलना है। तो शादी की शायद पहले या दूसरे दिन ही की बात, सब आपस में बैठे हुए थे और मैंने बड़ा अच्छा सा जोड़ा पहना। उसने कहा भाभी बहुत प्यारा आपका जोड़ा है, ये मैं भी पहनूंगी कभी। तो मैंने कहा तुम्हें फिट ही नहीं आएगा, मैंने ऐसे ही बोल दिया। आप बदली थी ना? मैं दुबली थी, मैंने कहा तुम्हें फिट ही नहीं आएगा। और दूसरी वाली भाभी हंसने लगी। अरे भाई पहला झगड़ा, नाराज ओए ओए हो गई नाराज, क्योंकि जो हल्का सा भी बल्कि होता है ना वो थोड़ा कॉन्शियस होता है, सेंसिटिव होता है। मैंने बॉडी शेमिंग की, मेरी गलती थी क्योंकि मैंने ये बात ऐसी स्पॉन्टेनियस होके बोल दी। अक्ल नहीं थी, नहीं पता था ना घर के बहनों को तो आप कुछ भी बोल देते हो कि आपको नंद और भावजों के साथ थोड़ा सा तोल मोल के बोलना पड़ता है। सब नाराज मुझसे घर में, मेरी सास भी नाराज, यासिर आया, यासिर ने भी मुंह पलटा हुआ। ओह माय गॉड। मैंने कहा अल्लाह, ये मैंने फिर मुझे समझ आई, अक्ल आई कि नहीं यार, क्योंकि फिर वो भावज भी हंसने लगी थी। तो अब मुझे नहीं पता कि वो एक छोटी सी बात जो है इतनी बड़ी बन गई। वो उसको बेइज्जती फील हुई, गलती मेरी थी। अच्छा मैं तो कहती हूँ मैं खोल के पहन लूंगी, मुझे दे दो। सिलाई खोल के पहन लूंगी। ये मैं भी कहती हूँ, दे दो, मैं खोल के पहन लूंगी। मैं आज तक नहीं भूलती, ये मेरी जिंदगी की लाइक ससुराल की पहली नाराजगी थी और सब नाराज, नंद नाराज, सास नाराज, देवर भी बाकी। मैंने से अब एक्सक्यूज कर लेना। मैंने कर लिया होगा, जब भी तो इतनी कंफर्टेबली डिस्कस कर रही है नेशनल इतने साल टेलीविजन बाद पे। तो आप सब कुछ बोल सकते हैं ना, आपको कोई मसला नहीं। भाभी आपने ये किया, नंद ने ये किया। हाँ, तो आपने कहा कि भाई मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं तुम दूंगी। मोटी हो। बॉडी शेविंग। अगर मेरे रियल भाभी देख लेना तो वो तो पहले ही तैयार हो जाएंगे कि इससे नहीं मांगना है मुझे। हाँ जी, तुम क्या करोगी? अच्छा, दिलनशी मिडिल क्लास फैमिली से आती है, हम बड़ा हाई फाई फैमिली के अच्छा। हैं। तो मैं दिलनशी को बोलूँगी डिजाइनर ड्रेसेस पहनती हो तो मैं कैरी नहीं करने आएंगे, तो इसलिए तुम बहाना बता दिया, तुम कैरी नहीं कर पाओगी। हाँ, तो वेरी गुड। ओके ओके, अच्छा अब मैं भाभी से सवाल करूंगी, ठीक है? अगर आपकी नंद आपको सोते से उठा के चाय बनाने की फरमाइश करे, भाभी बहुत दिल चाह रहा है चाय पीने का, जरा उठे बना दें, तो आप क्या बहाना बनाएंगी? बहाना बनाना है? बहाना बनाना है कि भाई आप सोते से उठ रही हैं और अब आप तो अच्छी नंद थी ना, अब अच्छी नंद कैसे बहाना बनाएगी? आप उसे कहें कि चाय पत्ती यही ले आओ, मैं बना दूंगी। तो ये भाभी हैं। मैं भाभी नंद आती है भाभी के पास, तो ना भाभी। तो मैं तो अच्छी हूँ, मैंने तो मना ही नहीं करना, मैं बोलूंगी। क्यों, यही तो अच्छे लोग जब अच्छे लोग बहाना बनाते हैं तो वो कैसा होता है? मेरे को कैरेक्टर बोल ही नहीं सकता, तो मैंने तो वैसे ही तो मैं तुम्हें सिखा दूंगी, इशारे से कर दो। मैं तुम्हारा कैरेक्टर बता सकती हूँ। मैं बताऊँ क्या करूंगी? मैं सो रही होंगी तो आँख खोलूंगी और फिर मैं यूं कर और सो जाऊंगी। हाय बहाना बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये कोई वो ये नहीं करेगी। तुम्हारा जो कैरेक्टर है, ठीक है, जो मैंने ड्रामा देखा है, तुम कहोगी देखो चाय ऐसे बनती है कि पहले दूध उबालो, जब उसमें उबाल आ जाए तो पत्ती डालो और उसे पकाओ। तुम उसे सिखाओगी मैं चाय नहीं ऐसे बनती है। मैं सो जाऊंगी। एक्चुअली आई वुड से दिस बिकॉज मेरा जो कैरेक्टर है, मैं अपनी जो नंद होगी मैं उसे कहूंगी बेबी एक काम करो, फ्रिज खोलो, दूध निकालो, चूल्हा में चढ़ाओ, पत्ती डालो और बन जाए तो मुझे भी दो एक कप ला के। दिस इज व्हाट आई कहूंगी। लेकिन ये तो सिखाती थी ना अपनी भाभी को। नहीं, मैं एक्चुअली मैं नहीं निकलती ना कमरे से, तो मैं तो बोलती नहीं हूँ, तो मैं तो सो जाऊंगी। अगर मुझे कोई बहाना भी करना हो, मैं नहीं बोलूंगी, मैं सो जाऊंगी। सही सुना बात। ही नहीं। तुम क्या करोगी भाई? मैं तो अपने कैरेक्टर के हवाले से पूछे तो हर वक्त चाय लेके आ रही होती हूँ। सबको लाके फैसल भाई को बिठा के कहती हूँ मैं चाय लाती हूँ, अम्मी आपकी तबीयत खराब होगी मैं पानी लाती हूँ। तो मेरा काम ही चाय पानी का था उसमें। उठ के खुशी खुशी दे दो। बहाना ही नहीं बनाओगी। अच्छा, usually हमारे यहाँ देखा ना हर ड्रामे में जो पॉजिटिव भाभी है वो चाय ही लेके, चाय की ट्रे बल्कि लेके खड़ी है। कुछ करने ही दिया सास ने जिंदगी में चाय के। वैसे वाकई में अगर आप नॉर्मली भी देखें
तो जब आप उस घर में जा रहे होते हैं जहाँ भाभी नहीं होती, वहाँ नंद भी काम कर रही होती है, सास भी काम, लेकिन जब भाभी आ जाती है फिर वो भाभी ही कर रही होती है। सब बैठ जाते हैं। सब बैठ जाते नजर नहीं आती आपको कभी। क्या? हाँ, जो अब मैं नेगेटिव प्ले कर रही हूँ उसके अंदर मैं बोलती हूँ जाओ जाके खुद ही बना लो, चीनी पत्ती दूध रखा हुआ है किचन के अंदर, चूल्हा चौका नहीं होता, मुझसे नहीं खड़ा हुआ जाता गर्म चूल्हे में। लेकिन नहीं निधा, आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर। अब आई थिंक विद टाइम थिंग्स आर चेंजिंग। जैसे अभी आपने पूछा कि नंद और भाभी कभी कपड़े शेयर कर सकती हैं, रिसेंटली तो नहीं, आई हैव माय सर्कल ऑफ फ्रेंड्स, उसमें भाभी और नंद दोनों हैं पार्ट ऑफ माय ग्रुप, और उनकी जो कंपैटिबिलिटी, कल रात को भी मैं उन लोगों के साथ ही थी, हम एक जगह छोटा सा गेट टुगेदर था बिकॉज ऑफ SOPs ऑफ कोर्स, लेकिन ये कि वो अपने कपड़े भी शेयर करती हैं, उनकी घर में बहुत अच्छी रिलेशनशिप है। आई कांट इमेजिन कि भाभी सिर्फ किचन में काम कर रही हो, वो नंद नहीं हेल्प आउट कर रही, शी इज अ वेरी हेल्पफुल नंद, शी इज अनमैरिड ऑफ कोर्स, सो शी इज लिविंग विद द ब्रदर। लेकिन ये कि अब आई थिंक माइंडसेट भी हल्के हल्के चेंज हो रहा है, इट्स हाई टाइम आल्सो। नहीं, पहले भी किसी की बेटी को घर लाएं तो इसका मतलब ये नहीं है अच्छाई बुराई हर जगह। अच्छा, जैसे सना निधा सकीना ने शुरू में बोला नंद था और कि भाभी हैं। आप भाभी को थोड़ा सा, जैसे जो नई लड़की आती दूसरी फैमिली से, उसको बहुत ज्यादा प्यार देने की जरूरत होती है। जब अपना एक कैरेक्टर दिखाती है पूरी फैमिली को, तो बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। बुरी नंद भी अच्छी होनी शुरू हो जाती कि ये इतनी अच्छी है, मैं इसके साथ कैसे बुरा करूं। और I think- अच्छाई की लिस्ट में क्या आता है? हाँ। अच्छाई की लिस्ट में आता है काम करना सबसे पहला, सबसे सुबह पहला। जल्दी उठना। मतलब आप ये क्यों कि भाभी को पहले आके अपने आप को प्रूव करे, फिर नंद को prove सेटल करना पड़ता है। क्यों नंद को भी तो एफर्ट करनी चाहिए कि एक लड़की हमारे घर आ रही एफर्ट है। करेगी ना अपने घर जाके, हाँ। जब अपने मियाँ के पास ऐसा नहीं, जाएगी। मेरी शादी के बाद मेरी नंद ने तो मुझे नाश्ता वाश्ता खूब करवाया है। सास तो नहीं थी, लेकिन नंद ने आप बहुत lucky ख्याल है किया। और जो छोटी वाली थी उन पे मैं कहती थी गोश्त मैं साफ करी, प्याज काट के दे दो, और जब वो कहती थी बहुत पानी आता है आंखों में, तो मैं कहती थी गोश्त तुम साफ करो, प्याज मैं काटती। Should be that way ना, आप किसी की बेटी को अपने घर ला रहे हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप उसकी सारी पता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे आप ऐसा बैठे लगता हैं और है rest कि करें। खुद इंडिविजुअल है ना, उसको टैकल करना आए अगर, तो बड़ी अच्छे से जिंदगी हमें, जो यंग लड़कियां होती हैं जिनकी शादियां होती है ना, उनको टैकल नहीं करना। नहीं आता। टैकल कैसे करना? जब मेरी उम्र को पहुंचती तब जाके अकल आती है, अच्छा तब ये करते तो कितना पुरानी बातें में और सोचती थोड़ा हूँ। कम्युनिकेशन गैप भी होता है Yes. कि आपको कोई कुछ और बता रहा होता है, फिर उस तक कुछ और आई मैसेज थिंक जा रहा होता है। अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म शेयर हो होनी चाहिए हाँ। कि ये काम तुम कर लो, ये काम तुम कर लो, और कुछ मुझे लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी मर्दों की भी होनी लड़की चाहिए। की माँ कैसी है, उन्होंने क्या तरबियत दी है, लड़की ने अपनी माँ को क्या क्या कुछ करते हुए देखा है, फैमिली को उन्होंने कैसे लेके चली है, तो लड़की भी वैसे ही लेके चलती हाँ है। हाँ, ये तो है। ओके भाई, अगला सवाल है नंदो से, ठीक है? हाँ, अगर आपकी भाभी ऐसे ही गॉसिप करने के लिए, मस्ती करने के लिए आपके खानदान के अंदर की कहानियां निकलवाना जाए, अच्छा जी आपकी बहन क्यों सेपरेट हो गई थी, या वो झगड़ा क्यों हुआ था आपकी अम्मी अब्बू तो के मेरी दरमियान? बहन तो उनकी भी नंद नहीं नहीं, हुई मैं ना। तो उस कैरेक्टर के हिसाब से ना, कैरेक्टर के हिसाब से तुम बताओगे Okay, लाइक हाँ। कि अगर आपकी भाभी आपसे उगलवाना चाह रही है आपका ससुराल की कहानी। हाँ, ससुराल की कहानियां भी नई आई है, उसको थोड़ी पता है, तो आप कैसे अपने बहाना- ससुराल की या मेरे ससुराल की? अपने ससुराल की ना, वो तो आपसे टोल लेगी वो ना। ये character अम्मी मेरा- अब्बू में झगड़ा क्यों होता है सास ससुर में, तुम्हारे भाई जो है वो फलाना क्यों नहीं करते, वो चार ये जाने या वो गॉसिप खानदान की, वैसे तो अक्सर नंदे खुद ही बता देती हमारी जो चच्ची है ना वो ऐसी है। हाँ, तो आप क्या बहाना बनाएंगे? समझ आया मेरा सवाल? हाँ, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा। लेकिन मेरे कैरेक्टर के हिसाब से इसका कोई जवाब है नहीं, इसलिए क्योंकि जो मेरी भाभी है वो शी इज लाइक अ मदर फिगर टू मी, क्योंकि मेरे भाई भी वाज लाइक अ फादर टू मी। माँ बाप का तो कोई सीन ही नहीं था। और दूसरा ये कि एक फियांसे था, वो उन्होंने भाभी ने ले लिया अपने हस्बैंड के बाद, और कोई बहन भाई है नहीं। जनरली अगर तुम कहो तो क्या करना चाहिए उस वक्त नंद को, भाभी को क्या? देखिए, जहाँ दो लोग बैठते हैं तो फिर ऑब्वियसली यू नो इफ शी इज बिकम अ पार्ट ऑफ योर फैमिली, और कुछ ऐसे फैमिली के लोग हैं जिनके बारे में यू नो एक लोग डिस्कस करते हैं, तो व्हाई नॉट यू नो आप उसको बताना चाहिए। हाँ, डोंट मेक हर फील लाइक एन आउटसाइडर। आई डेफिनेटली बिलीव कि आपकी फैमिली का वो हिस्सा बन जाती है, तो फिर जैसे आपके घर में बाकी और लोग हैं वो भी है। हाँ, तो व्हाई वुड यू हाइड एनीथिंग? तो आप पहले से इन्फॉर्मेशन दे दें कि आपके खानदान की एक खातून आके तुम्हारे जहेज पे बैठ के तस्वीरें खिंचवाएगी। हाँ, या फिर कोई ये इनकी आदत है, ये वाली सबकी आंटी खिंचवाती। थोड़ी सी डेंजरस है, ये वाली आंटी बात का थोड़ी सी बुरा ज्यादा हाल। सेंसिटिव ताकि इनसे है। थोड़ी सी अपने कोई घर की बात मत करना और इस तरह मत करना, थोड़ा सा Exactly. अकेले
अकेले मत बैठना। हाँ। तो ये सारी बातें आप बता दें, इसमें कोई ऐसी बुराई वाली बात नहीं। चलो जी आ गए तुम, तुम्हारे कैरेक्टर पर आ गए। मैं तो बता दूंगी, अगर कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मैं कहूंगी कि उल्टा मैं उसी को उसकी बातों में उलझा के, और मैं कहूंगी मेरा छोड़ो, तुम तो अपना बताओ जरा तुम्हारे घर में क्या होता है। ठीक है ना, तो इस तरह कर लूंगी। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं बता दूंगी कि अच्छा भाई मेरी फला मुमानी, इनसे जरा दूर रहना, और मेरी जो फला कजन है ना इससे तो बिल्कुल ही दूर रहना, और अकेले तो बिल्कुल साथ ना बैठना। तो ये कहूंगी। और तुम क्या करोगी? अच्छा मैं ये करूंगी कि मैं मतलब ऊंच नीच जिंदगी का हिस्सा है। हाँ। तो अगर दो लोग एक साथ रह रहे हैं और वो गुडी गुडी हैं, बहुत खुश है, तो ये पॉसिबल नहीं है, फेक रिलेशनशिप है। हाँ। इसलिए तो नरम गरम तो चलता ही है। हाँ। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम कहोगी क्या, तुम क्या टोले रही हो? हाँ नहीं टोल अपने नहीं, काम मैं से काम- इनडायरेक्ट मैंने बोल दिया ना कि हाँ। तो चलता ही रहता है। हाँ। ऊंच नीच तो चलती है। ओके भाई, हाँ अगर आपकी नंद आपके मैके जाने पर हमेशा रोड़े अटकाए, मतलब जिस दिन आपने मैके जाना है उस दिन अपने बच्चों को लेकर अम्मी के घर आ जाए और फिर आपका जाना रह जाए क्योंकि किचन कौन संभालेगा, कुछ ऐसी मिसाल दे रही हूँ मैं। तो आप क्या करेंगी उसको? वो जो रोड़े आपको लग रहा है कि वो अटका रही है, तो उनको कैसे रोड़ों को हटा के मैके जाएंगी? चलो भाभियों शुरू हो जाओ। अच्छा मेरी तो नहीं मैं एक मिनट, उल्टा सवाल हो गया। भाभी है, हम भाभी अगर मैं के जा रही हूँ हाँ, और नंद आ मैं जाए। भूल गई, फिर मैं प्यार के सबके में मैंने कहा ये तो नंद थी, भाभी आए। सही क्वेश्चन है। मेरे कैरेक्टर में तो मेरी अम्मी आके बोलती हैं आइंदा घर नहीं आना वापस। अच्छा। तो इन जनरल अगर मैं लाइफ में अगर ऐसा हुआ तो मैं तो पहले सारे काम कर लूंगी सुबह उठती हाँ। और फिर चली जाऊंगी। क्योंकि अम्मी के घर जाना है, अम्मी के घर जाने की एक स्पार्क ही अलग होती है, तो जल्दी से जल्दी सारे काम करके भाई हमारा तो काम हो गया, अब हम जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं अम्मी के घर, ये वाला है। तुम क्या करोगी भाई? तो वो काम ये छोड़ के चली जाओगी। वो ये कहेगी कि तुम तो सारा वक्त अपना टब्बर लेकर आ जाती हो, अच्छा हमारी बारी आती है तो हम जा ही नहीं पाते बिकॉज तुम्हारा टब्बर होता है। हाँ। तो ये एक कॉमन सा वर्ड है जो अक्सर खवातीन यूज करती है कि क्या आप आप टब्बर को लेकर आ जाएंगी? टब्बर को लेके आ गए। हाँ। ऐसे ही कुछ कहेगी वो। तो तुम कहोगी कि भाई ये काम तुम संभालो, हाँ। मैंने तो जाना है आज अम्मी के घर। हाँ लेकिन जनरली क्या कहती हो तुम कि क्या? लाइक मैं खुद या फिर जनरली के लाइक अगर भाभी के ऊपर ये हो, उसको पता हो कि नंद जो है वो ऐन मौके पे उसी वक्त आती है, या कोई ऐसा मास खड़ा करती है कि भाभी मैके ना जा सके। मेरे कैरेक्टर में तो वो उससे लड़ती रहती है। मैं अपने कैरेक्टर को छोड़ दो ना, अब तो मैं जनरल सवाल पूछ रही हूँ। जनरल हाँ, तो क्या करना चाहिए उसको? भाभी को कैसे टैकल करना चाहिए? यार भाभी को ऐसे टैकल करना चाहिए कि थोड़ा टाइम रुक के फिर वो चली जाए कि भाई मेरा तो आज वक्त था जाने हाँ। का, आप आ गई। या फिर अगर वन ऑफ है कि वन ऑफ एकदम से आ गई तो चलो ठीक है, आपके घर के मेहमान है। बट अगर वो रूटीन बना लेना कि ये दिन सेट हुआ है उसी दिन मैंने जाना है, तो फिर तो उसकी कोई वो आई तो थिंक फिर इसका मतलब है कि लाइक जैसे ये इसने कहा कि वन ऑफ है तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ। आप रुक जाओ घर। हमेशा ही ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब सबक जानबूझ सिखाने के आ लिए रही है। एक दफा करना पड़ेगा। एक दफा नहीं, हर दफा करो। हाँ। आपका भी दिन सेट है, आप अपनी अम्मी क्या चले जाओ। हाँ तो आप और- ऐसा और करो, कोई वो बात दिन नहीं ही ना अगर- रखे ना आप। जिस दिन भाभी को जाना हो उस दिन नंद आए ही नहीं। यही तो हाँ, that's what I said ना, that's वही exactly तो- what वही I तो said। कह रहे हैं, वही लेकिन तो अभी कह आप रहे हैं। जबरदस्त जानबूझ के आ रही है उस दिन, is the question। या तो आपने इसका तरीका ये है कि फोन करके आए। आजकल हर बंदा फोन बिजी करके होता है, आए। उसमें कोई बुराई नहीं है। ये बहुत अच्छा पॉइंट। फोन कर, मैं कहती हूँ जब मैं भी कहीं जाती हूँ तो एक दिन पहले फोन करती हूँ कि भाई मैं कल आ जाऊँ। हाँ। मेरा हमेशा ये होता लेकिन है। हो सकता है नंद फोन कर रही हो, भाभी जानबूझ के ना उठाए के आने वाली। कभी तो या उठाएगी। नंद अपनी अम्मा को फोन करके बता दे, अम्मा बहू को ना बताएं। पॉलिटिक्स तो बहुत होती है। हाँ। कि एक ने बता दिया दूसरा नहीं बता रहा हो, तो ये भी तो होता है। है। आज दिल चाह रहा है आपके हाथ की खीर खानी है। अच्छा मैं तो जा रही थी अम्मी के पास, डॉक्टर अम्मी को डॉक्टर आइडिया। थोड़ा सा झूठ जिंदगी में relationships को बेहतर बट हर हफ्ते तो नहीं लेके जा सकते अम्मी को डॉक्टर के यहाँ। तो अगर हर आज हफ्ते अम्मी ना को नहीं पार्लर कर रही लेके है। जा, आज अब्बू का पैर दिखाना था। तुम्हारे भाई का शुगर की वजह से प्रॉब्लम हो रही तुम्हारे है। भाई क्या करते हैं? मेरी तबीयत ठीक नहीं, सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो आएंगी ही नहीं 2 हफ्ते तक। मैं बता रही हूँ उन्होंने नहीं आना। ये नया बहाना है जो अक्सर लोग हमारे शो पे तबीयत खराब हो रही है। कमिट किया होता है, उसके बाद निकल रहा होता उसके बाद
आप कह रहे होते सुनो मुझे लग रहा है कि मेरे सिम्टम्स आ रहे हैं, शायद कल ना आ सकूं यहाँ से। आजकल लोगों के पास बड़ी आसानी हो गई है बहाना बनाने में ना, यार वो नजला हो गया। और ये बहाना ऐसा है कि आप इसे चैलेंज भी नहीं कर सकते, आप ये भी नहीं कह सकते कि प्लीज 1 घंटा निकाल के आ जाओ। सब डर ये जाते तो हैं। है जो घर के आपके मुलाजमीन होते हैं वो गांव जाते हैं अपनी फैमिली से मिलने और उनको डिले करना होता है। भाभी मुझे ना कुछ सिम्टम, मेरा गला खराब है। मैंने कहा और यहाँ आके मैं टेस्ट करा लूं। घर पे आएगा टेस्ट करने की टेंशन ना लो, वहाँ तुम गांव में कहाँ टेस्ट करो। सही बात है। हाँ सही हो गए भाई। हाँ, फिर आते उसने कहा होगा ऐसे ही था, कोई मौसम ही सिम्टम्स नहीं कुछ ये तो सुन ही नहीं तो रही। आपके दिमाग में से ऐसा बहुत हुआ है, बड़ा बड़ा हुआ है ये। अच्छा जी अगला सवाल। हाँ मिज़ना तुम रहेगी। अच्छा, अगर आफिया होगी तो उसको तो यतीम मिस्कीन दिखाया, उसका घर ही नहीं है, कहीं कभी गई नहीं वो अपने घर, ठीक है? और वही मैं ही बच्चे संभाल लेती जबकि मेरा जो भाई होता है वो इसका हस्बैंड होता है, लेकिन हमारा कोई सीन नहीं था, कहीं पे दिखाया ही नहीं कि वो मेरा भाई है, ठीक है? और अगर मतलब मैं भाई को नहीं दिखाया? नहीं दिखाया है फरहान अली आगा को, लेकिन हम दोनों की कभी बात ही नहीं, शायद सौतेले थे हम लोग या पता नहीं क्या। अच्छा, मुझे कहा कि तुम तो इतनी अमीर हो, तुम्हारा घर भी इतना है, तो ये भाई इतना अमीर है, मैं इतनी गरीब हूँ, ये कैसे पॉसिबल और मैं इतनी गरीब हूँ ना, मतलब, और कभी भाई ने बुलाया ही नहीं। बहुत ही मतलब कि जो जरूर भाई। हाँ उन्होंने लाइक तुम्हें अच्छे कपड़े नहीं दिए पहनने को? नहीं, वो तो मेरे अपने थे, लेकिन जो डायरेक्टर थे वो कहते थे भाई कम से कम क्या कम से कम। हाँ बिल्कुल आप जो है अपने ससुराल के हिसाब से वो चल तो रही ज्यादा होगी। बोलने नहीं देते थे, वो कहते थे तुम गरीब हो, कम बात करो। अच्छा मुझे भी मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड, गरीब का मतलब ये थोड़ी होता है कि वो बेहतर कपड़े भी ना पहने। मतलब जब मैं ये प्रोजेक्ट कर रही थी तो मुझे भी बस कम से कम जो घटिया कपड़े होते हैं, वो लाइक अब मैं जो घटिया कपड़े पहनूं उसमें भी मैं अच्छी लगूं। ये एक मुसीबत कि जी वो प्लेन कपड़े पहने तो वाह वाह ये तो बड़ी अच्छी लग रही है, तो क्या करूं मैं, मतलब व्हाट एम आई सपोज्ड टू डू। लॉन के कपड़े वपड़े होते हैं आजकल इतने स्टाइलिश आ गए हैं। और मतलब लाइक कभी आपकी घर की जो हेल्प है और आपने एक जैसे कपड़े पहन, बल्कि एक दिन मैंने शॉर्ट शर्ट पहनी तो कहती है ये क्या पहन लिया। गरीब लोग, मैंने कहा गरीब लोग ज्यादा फैशन करते हैं, सर में बीच मार के घूम रहे होते हैं, आपने देखा है कभी? मैंने कहा हमसे ज्यादा प्रॉपर उनकी वैक्सिंग थ्रेडिंग हुई हुई होती है, आप क्या गरीब गरीब। अच्छा ये मिज़ना सेट पे ऐसी बातें करते थे, हम हंस हंस के निदा हमारा बुरा हाल। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और मजे मजे की बहुत सारी चुटकुले निकले यहाँ। नंद और मापी बैठ कर ऐसे डिस्कशन हो, कभी घर में होती है, हो ही नहीं सकती, पड्डे शुरू हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, हम यहाँ कर लेते क्योंकि कोई किसी की नंद भाभी नहीं है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हमारे पास यहाँ एक तरफ है नंदे, एक तरफ है बाबिया, और वो कैरेक्टर्स जिनको आपने मुख्तलिफ ड्रामों में इनको एक्ट करते हुए देखा है, आज ये कुछ उस कैरेक्टर में है। लेकिन अभी जो मैं एक्टिविटी करवा रही हूँ आप लोगों से, या आपसे आपके कैरेक्टर से रिलेटेड नहीं है, आप जनरली जवाब देंगे क्योंकि हर किसी का परसेप्शन रिश्तों के बारे में अलग होता है, ठीक है? जनरली भी हर घर में भी अलग कहानी होती है। तो अब सबसे पहले आप जाएंगी, आप लोग जाएंगे एज नंदे। हाँ ठीक है। अब आप तीनों के बीच में दीवार है और हो सकता है कि 3 नंदों से मुझे हमें अंदर जाना है। यहाँ खड़ी हो जाओ शर्मीन, तुम वहाँ खड़ी हो जाओ और तुम उसकी तरफ, ठीक है। फहीमा उधर चली जाओ। ओके। अब क्या होगा, आपको क्या पता कि 3 नंदे हैं अगर, तो उनकी दिमाग के हवाले से अलग अलग जवाब मिले और क्या पता सेम जवाब आए। तुम लोगों के पास अलग अलग कार्ड्स रखे हुए हैं, ठीक है? वो जो कार्ड है उसको तुम देख सकते हो, जो मेरा सवाल है, ठीक है? सारे रिश्ते रखे हुए हैं, ठीक है? बेसिकली मैं तुमसे सवाल करूंगी तो तुमने जवाब रिश्तों की सूरत में देना है, और इतने पीछे हो कि एक दूसरे को तुम लोग ना देख सको, ठीक है? ठीक है ना? एक दूसरे को नहीं देख सकते। अब देखते हैं क्या जवाब। पहला सवाल, हर किसी के घर में अलग अलग होता है, लेकिन जनरली तुम लोगों को क्या लगता है घर में अक्सर फसाद का बायस कौन बनता है? तो फुलझड़ी लगा के छोड़ दी। मेरी तो इतनी बड़ी फैमिली नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि तुम बताओगी नहीं, मैं खुद तुम बोलना नहीं है तुमने, क्योंकि बराबर वाली नंदे जो है उनका क्या परसेप्शन है। हाँ जी। अच्छा दूसरों का ऑप्शन है, आउटसाइडर्स का ऑप्शन है? नहीं, मैं रिश्तों घर की के बात अंदर कर रही हूँ। मतलब जैसे खालाएं होती हैं और दूसरे रिश्ते होते हैं घर के बाहर। इमीडिएट फैमिली रखी हुई है अभी सामने।
उनकी भी तो जो बाहर वाले लोग थे उनकी भी तो कोई बातें सुनकर कच्चे कानों का फिर वो आगे बढ़ास होती होगी ना, तो इमीडिएट फैमिली रखी हुई है। बहुत फहीमा को सबसे ज्यादा टाइम लग रहा है सोच। ओके, फहीमा का कहना है जेठानी, लेकिन सुकैना और शर्मीन का कहना है खुद नंद अक्सर बायस बनती है फसाद फैलाने। अच्छा, मैंने इसलिए सब इसमें से कुछ नहीं उठाया क्योंकि नंदोई भी नहीं है, अम्मी मेरी बहुत अच्छी है बेचारी, वो नहीं लड़ सकती, देवर तो है ही नहीं, भाई मेरा है ही नहीं, तो जेठानी भी नहीं है, तो मुझे लगता है मैं ही बच्ची कुछ ही हूँ, तो मेरे ऊपर ही सभी कुछ आना है, तो मैं खुद ही हूँ भाभी। तो यू द प्रॉब्लम मैं तो फैमिली की बात ही नहीं करी, मैं तो जनरली सुनो कि तुम लोग जो प्रॉब्लम्स अक्सर सुनते हो या जनरली, तो यही तुम लोग लगता है कि बिकॉज जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है वहाँ मोस्टली जेठानियाँ और भाभियाँ मिलके लड़ाइयाँ करती हैं कि उसको क्यों ऐसा मिला, अच्छा, लेकिन उसको प्रायोरिटी दी। लेकिन जनरली जिन लोगों का दिमाग उधर नहीं जाता, वो औरतों को ही कसूरवार समझते हैं कि सास या नंद या भाभी। कभी कभार आपका जेठ या आपका देवर भी होता है जो फुलझड़ी लगाता है और घर में फसाद बर्पा हो जाता है, उस तरफ कोई दिमाग नहीं जाता, उस तरफ कोई दिमाग नहीं ले जाता। ओके, नेक्स्ट, घर में होने वाले फसाद में चिंगारी, देखो किसी ने तो एक फसाद फैला दिया ना, चिंगारी लगाने वाले भी तो होते हैं जहाँ आग भड़कती है। आपको कौन लगता है वो, मतलब फसाद फैलाने वाली आप दोनों ने, नंद का आपने जेठानी का? इसमें बच्चों का भी ऑप्शन होना चाहिए। चिंगारी, हाँ, बच्चे भी बहुत फर्नीचर तोड़ते फोड़ते हैं, तो आपस में बच्चों की लड़ाई होती है ना, बच्चों उसकी वजह से बड़ों की लड़ाइयाँ होती हैं। हाँ, वैसे ये वाली बात है क्या, बच्चे उसने कहा अक्सर जो घर में बच्चे होते हैं ना, जैसे जेठानी देवरानी के बच्चे, उनमें लड़ाई हो गई, वजह से भी उनकी वजह से भी होता है, बेसिक यही होता है। तो क्या तुमने क्या चूज किया, दिखाओ। ओके, ओके, बट देन दिस कुड बी ऑनेस्टली दिस कुड बी जेट आल्सो। तुम इतना टाइम क्यों ले रही हो? ससुर को चूज किया इसने, सुकैना ने जेठ को और शर्मीन ने देवर को। शुक्र है मर्दों का भी कोई काम है। हाँ, इतने इनोसेंट नहीं होते जितना लोग उनको क्रेडिट दे देते हैं। खामोश रह के और आग लगा रहे हो। जो जेठ होते हैं ना, वो होते हैं बड़े, तो वो समझते हैं कि यार हम तो हल्का सा कुछ कह देंगे ना, उसके बाद ये आपस में ही लड़ने बढ़ने लग जाएंगे, कुछ कह के ना पीछे हो जाते हैं, ऑर्डर पास करते हैं। गुड है। ओके, हाँ, घर में कोई भी काम अच्छा अगर किया हुआ हो तो उसका सेहरा कौन लेके जाता है हमेशा? मतलब क्रेडिट। मैंने उर्दू में ज्यादा ही सही है, अच्छी बात है। हाँ, इसमें हस्बैंड का नहीं है, हस्बैंड मैं नहीं है। किधर जाऊँ या हस्बैंड तुम लिख लो ना, इसको मार्कर दे दे। हाँ, अच्छा, भाभी लेके जाती है क्रेडिट, वहाँ करिए सास लेके जाती है। अच्छा, शर्मीन और फहीमा एक उस पर है लाइन पर कि सास ज्यादातर क्रेडिट ले जाती है, और कभी कभार होता है अगर सास उठ के पानी भी नहीं पीती है तो फिर भाभी ले जाती है, क्योंकि किचन में खाना उसी ने बनाया होता है। और कभी कभार वैसे बड़ी अच्छी सासें होती हैं, वो खानदान के सामने कहती हैं हमारी बहू ने बनाया है, क्या मेरी बहू, मेरी सास ऐसी थी, बड़े क्रेडिट देती और थी। बाद ही कहती है तो मैंने बनाया सारा खाना। इसने तो चम्मच हिलाया। मसाले मैंने निकाल के दिए थे। That's a good one. हाँ, मसाले तो मैंने निकाल के दिए। हाँ, मैंने बस एक गोश्त मैंने पकाया इससे था, लेकिन जब, और कभी कोई और भी तो बोलता है अम्मी ने जब अपने मसाले डाले ना, नंद बोलेगी, तो हुआ है खाना आता मम्मी है। का हाथ लग गया था। ओके, घर में अक्सर मीठी छुरी का काम कौन करता है? इसमें भी मैं का ऑप्शन। हाँ, मिट्टी छुरी का काम, ऊपर से थोड़ा सा प्यार और अंदर से काट, अक्सर। ओके, वैसे ये देखो ना, लाइक दो ने कहा जेठानियां, एक ने कहा देवरानी। जैसे मतलब बनता है, एक ही चीज है, या तो छोटी हो बड़ी हो, बट रोल तो वो ही है ना। हाँ, तो आई फील अक्सर टीमें बन जाती हैं। टीमें, मतलब कि अगर सास और नंद एक टीम है तो फिर भाभीियों की आपस में टीम बन जाती है। और ये बड़ी होती है ना, तो हाँ, सबसे पहले घर में ये आती हैं, हाँ। तो मुझे लगता है ये बाकियों को ना फिर सेट करना शुरू कर देती हैं। अच्छा, इसको देखो ये हो रहा है, और है ना, ऐसे करना शुरू कर देती हैं।
तो अक्लमंद सास जो है ना वो देवरानी जेठानियों की टीम नहीं बनने देती। नहीं, तो अक्सर अक्लमंद होती बेचारी, है। मुझे लगता है अक्सर सासें भी ना जो कम बोलने वाली है वो बेचारी पिस के रह जाती हैं क्योंकि वो एक ग्रुप बन चुका होता है। हाँ। तो वो सास को अकेला कर दिया हाँ। जाता है। बट देन ऑल्सो जेठानी और देवरानी का आई बिलीव ऐसा रिश्ता है कि वो अगर टीम बना भी लेना तो ज्यादा दिन चल नहीं सकती। हाँ। क्योंकि उनके अपने इश्यूज 10,000 आना शुरू और हो पता जाते है, हैं। लेकिन अगर मैं सासों को कहूंगी, अगर देवरानी और जेठानी की टीम बन गई है तो बहुत आगे चल के अच्छा है। Exactly, उनके वो बेटे दो जुड़े भाइयों के रहते लिए, हैं। हाँ। अगर देवरानी जेठानी जो है वो आपस में उनकी बनी हुई है ना, फ्रिक्शन है। भाई अलग ही लेकिन नहीं हो ठीक है, अच्छी बात है कि बना के रखी जाए। तो फिर आप सास को क्यों इग्नोर करते हैं? हाँ। तो आप ये ना करें ना। सास को कोई इग्नोर नहीं कर जेठानी में सकता। जो मोस्टली क्लैश आता है वो बच्चों की वजह से आता है। हाँ। कंपटीशन जो आ जाता है कि इसको बच्चे को I ज्यादा agree. पूछा। लेकिन अगर अच्छी बात अक्लमंद है। जेठानी या देवरानी है वो एक तरफ पॉइंट्स दे देना, यार तुम जैसे तुम्हारे बच्चे पढ़ाई में ना प्लीज थोड़ा सा तुम मेरे बच्चे को पढ़ा सकती हो, मैं चाहती हूँ वो भी ऐसे नंबर ऐसे ही हो जाए। तो आपने बर्डन भी डाल दिया और आपकी बन भी गई। वो पॉजिटिविटी से मेरा ख्याल रिश्तों की खूबसूरती तो है ना, अगर हाँ। आप देखें हाँ। पॉजिटिव साइड। मुझे लगता है सास को जो है वो टीम बनने देनी चाहिए। अगर बन रही है और आपके खिलाफ महाज नहीं खड़ा कर रही तो आप ये सोचें कि आपके मरने के बाद भी Absolutely. आपके बेटे जुड़े रहेंगे। रहेंगे। ये बहुत एक वो होती है। ओके, नेक्स्ट सवाल। अच्छा, क्या कौन सा रिश्ता ऐसा है जो थोड़ी इधर की बात उधर ज्यादा करता है? आपको क्या लगता है? थोड़ी इधर की उधर। और आखिर में ये भी कहते हैं बताना नहीं। हाँ, बता रही हूँ तुम्हें, बताना नहीं। उसको भी कहते नंद देवर नंद। हाँ, बड़ा जिस घर में नंदे नहीं होती उसमें देवर कोई एक नंद होता है ना। क्योंकि मुझे लगता है ये छोटे होते हैं ना। हाँ। ये छोटे होते हैं तो ये हर बात ना अपनी मनवा लेते हैं और फिर वही वाली बात कि या भाभी उसको नहीं बताना और जरा ये मेरा काम भी करते हैं। तो वो वहाँ से भी काम हो रहा होता है, यहाँ से और भी बता काम हो रहा सबको रहे होते होता हैं। है। बता सबको। वही तो बात ये है, वो अगर 2-3 छोटे- भाभियां हैं या फिर तो सबसे अपने फेवर लेने के लिए उसकी उससे बात, उसकी उससे बात, अपने पॉइंट्स और जैसे तुम लोगों ने नंद किया, कभी कभार ऐसा होता है सास सीधी सादी होती है, वो बेचारी कभी नहीं भड़कती, हाँ। पर नंद उनको भड़काती है। यार भाभी नन सोती सिखाती रहती है, नन सिखाती है। हाँ, या भाभी फिर उसके सोती अपने रहती है, ससुराल में ऐसा कुछ हो रहा होता है, सास उसको उठाती है टाइम से, हर चीज देख रही है, तो यहाँ क्यों उसके साथ ऐसा नहीं होता? हाँ। मैं तो ऐसा करती हूँ। हाँ, ये तो है। और कभी कभार भाभी भी तो कान भरती है, मियाँ के आपके घर वालों ने मुझसे कैसे किया वैसा, ये भी तो होता है। वो नहीं कहते कमरे में क्या बातें हुई कान के कच्चे, तो वो हर घर की अलग कहानी। कहीं कोई रिश्ता मासूम है, कहीं कोई रिश्ता के शेड्स हैं, कुछ नहीं कह सकते। चले जी, यहाँ आ गई। तुम लोगों ने पॉइंट्स नोट किए? आ जाओ। पॉइंट्स भी मिल रहे थे हमें। तुम लोगों के पास सिर्फ एक सिमिलैरिटी आई है, हाँ, सबकी एक जैसा जवाब जो निकला है। ओह, अच्छा, हमें ये मैच बाकी- करना था। हाँ, मतलब लाइक देख रहे थे हम ये तीनों तो points मैच match नहीं, लेकिन ये तो वो है ना कि आपके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। हाँ, नहीं, तो but- हमने वो देखा ना। बस के ओवरऑल निकालेंगे ना फिर ओवरऑल इसमें से। तुम लोगों का सिर्फ एक जवाब है कॉमन, वो लेकिन एक था जो कि हम तीनों ने सेम दिया था। सेम दिया था, बाकी सारे दो की सेम है। कुछ और एक वाला अच्छा, हमने अच्छा। चला। चलो भाई, तुम लोगों की बारी। भाभियाँ, तुम लोगों के जनरल एक्सपीरियंस। बड़ा अपना इमेज बनाने में टाइम लगता है भाई, भाभीियों को भी। और फिर फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो वाली चीज हो जाती है, पहला पड़ जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि दूसरी भाभी के आने के बाद पहली वाली भाभी का जो वो दबदबा और जो उनकी डिग्निटी होती है वो थोड़ी सी मांद पड़ जाती है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है, यार नहीं बड़ी भाभी अच्छी है ना, वो वाला सिनेरियो। ओके जी। हाँ, अक्सर घरों में अपनी बात कौन मनवाने का आदी होता है? कौन सा रिश्ता ऐसा है जिसको अपनी बात मनवानी ही होती है ज्यादातर? भाभीियों को क्या लगता है? अब्बा क्यों नहीं है इसके अंदर? नहीं, ससुर लिखा हुआ है, अब्बा नहीं ससुर लिखा। अच्छा, हम अपने तौर पे अपना जवाब दे रहे हैं। अपना मतलब लाइक जनरल। बैठ जाओ, तुम लोगों को सामने ऐसे देखूंगा शौक से। हाँ हाँ, चलो तुम जल्दी से बताओ, फिर मैं इतना क्या सोच रही हो? भाभी, अच्छा तो भाई यहाँ लगता है एक कह रहा है भाई, एक कह रहा है नंद
और एक कह रही भाभी, तीनों के अलग अलग। अपनी बात कोई अलग ना। अपनी बात अक्सर जब शादी नहीं हुई होती उन नंदों की तो वो मनवाने की कोशिश करती है, लेकिन शादीशुदा नंदी भी कोशिश करती है। हाँ, ये मैंने बीइंग अ नन, जब मैं खुद नन हूँ तो मैंने कहा है कि मैं अच्छा हाँ। और तुम्हें लगता है भाई यानी कि भाभी की मियाँ, हाँ भाभी की मियाँ बात मनवाने की कोशिश करते हैं, और तुम्हें क्या लगता है खुद भाभी? प्रेशर होता है ना हाँ, उनको। मुझे लगता है कुछ घरों में भाभी ऐसी होती है, वो कहती है बस हमारी चले, हाँ। you know, मैं भाभी हूँ, मैं आई हूँ, मेरा घर है, तुमने तो अपने घर आज चले मैं जाना ये है। पकाऊंगी, आज नहीं, आज ये बनेगा, हाँ। you know, something like this, इस हाँ। तरह की बातें हो रही होती है। ओके ओके, नेक्स्ट सवाल। किचन में हुकूमत किसकी चलती है और जनरली? ये तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। हाँ, किचन में हुकूमत किसकी चलती है? हाँ कहाँ गया, किधर गया, किधर गया? जेठानी की हुकूमत चलती है, एक का जवाब ये है, एक का जवाब है भाभी की हुकूमत चलती है। अच्छा हाँ, I am confused between two options. क्या तुम दोनों ऑप्शन दिखा लो? भाई मैंने तो दोनों की चलती हुई देखी है। सास और भाभी। देखिए अगर सास के हाथ पांव सलामत है, एक्टिव सास है, चलती फिरती है, तो सास की हुकूमत चलेगी किचन में। और अगर सास जो है वो नहीं बेचारी उठ के पानी तो फिर पी सकती, इनकी चलती है। तो फिर भाभी की चलेगी। ओके, जो आपका मैच हो रहा है। और आप जेठानी कह रही हैं, है ना, पहले आती किचन तो वो संभालती है। अच्छा, अपने घर की खबरें जो है वो खानदान भर में कौन आउट करता है, वो कौन सा रिश्ता होता है ज्यादातर? उस रिश्ते को इतनी अक्ल नहीं होती कि भाई अपने घर के कुछ खानदान बड़े गहरे होते हैं, उनकी लड़ाई झगड़ों का बाहर पता ही नहीं चलता। चच्चियों वाला ऑप्शन क्यों नहीं है इसके? इमीडिएट फैमिली नहीं, मेरा सवाल है इमीडिएट फैमिली में कौन ऐसा होता है जो अपने घर की बात पूरे आगे खानदान में आउट करता है? अभी हाँ, जो उन दोनों ने कहा है वो दोनों का मिलता जुलता है। अच्छा, तुम्हें लगता है कि देवरानी जो है वो फुप्पो सास से आई एग्री, या तो देवरानी या जेठानी। और यहाँ ये दोनों कह रही है नंद, क्योंकि नंद ने कभी कभार फपोले फोड़ने होता है ना दिल के, नंद ने भाभी जो है वो ऐसे करती है। हाँ, क्योंकि नंद नादानी में कभी आउट कर देती है बात, और देवरानी जो है उसको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा होता घर के अंदर, तो वो जो है खानदान में कोई पार्टनर ढूंढ लेती है। और कुछ कंफर्मेशन के लिए भी ये बात पता चली है, सही है या नहीं? अच्छा, किसी से कहना नहीं। खानदान में आउट हो गई, खानदान में आउट। हाँ, भाभी की जो बच्चियां हैं आपको पता है वो कितनी मॉडर्न चल रही हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहनती है वो, शोबिस में चली गई वो तो। अच्छा, नेक्स्ट सवाल। अपने काम दूसरों पे कौन बहाने से डाल देता है? अक्सर घरों में अपने काम दूसरों पे कौन डाल देता है? यार ये क्या सवाल है? अक्सर कौन डालता है? समझ ही नहीं आ रहा ये हमेशा भाई, यहाँ तो काफी कॉमन चीजें मिल रही हैं, लेकिन एक भी तीनों की हुई है कॉमन? नहीं, इसकी सोच बहुत ये कंफ्यूज है, ये बहू है या अनम है? यहाँ मसला ये है कि ये शादीशुदा नहीं है, तो ये इसको बड़े पापा मुझे बड़े पावर बेलने पड़ रहे हैं। बेलने पड़ रहे। भाई दो कह रही है भाई वो ही अपने काम कभी बहन पे डालते हैं, कभी बीवी पे डालते हैं, कभी अम्मी पे डालते हाँ हैं। वैसे भाई तो यस, हाँ, मेरे उनकी तो भाई क्यों ऐश हो उठाया? जाती है ना। Why क्या did not? उठाया तुमने? इन्होंने देवर उठाया। ये पता नहीं, मैं बड़े देवरों को confused कोई चल नहीं रही हूँ। पूछता, उसे नहीं पता अभी, देवर हम बेचारे दोनों को कंसिडर देवर करें। खुद ही कर रहे होते हैं, तुमसे डबल रोटी अंडे हम मंगा लेते हैं। हाँ, भाई होते जो उठते ही नहीं है, 12-12 बजे उठते हैं, शादी के जब बाद सारे काम हो चुके होते हैं। शादी के बाद भाइयों के अंदर जो नवाबी आती है ना, पहले खुद ठंडा खाना खा रहे होते, कोई पूछता नहीं है, बीवी को आधी रात को उठाते, सुनो गरम खाना दे दो। अच्छा, मेरा देवर अगर कभी कहता है ना मैं तो ऐसे करता, मैं तो खुल के बता देती हूँ कोई कुछ नहीं करता था, झूठ बोल रहा है। हाँ, तुम अपनी देवरानी को बता देती हो कि कोई कुछ नहीं करता। हाँ, मैं शुरू से ऐसे ही हूँ, मैंने कहा नहीं, झूठ बोल रहा है। अच्छा, नेकी कर दरिया में डाल, ये अक्सर किस रिलेशन के लिए कहने का दिल चाहते हैं? नेकी कर दरिया में डाल। हमारा तो यही हुआ है। हाँ, ओह, एक लड़की बोली भाभी
भाभी के लिए नेकी करो और दरिया में डाल दो, और 2 बोली नंदे, उनके लिए नेकी करो और दरिया में डाल दो। करके भूल जाओ कि तुमने की है। हाँ। बल्कि वो कहते ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे लिए दिए रहो, हाँ कि ना उनके अच्छे में ना उनके बुरे में। कुछ आपके दोस्तों के लिए भी ऐसा कहा जाता है Exactly. कि भाई एक्सट्रीम दोस्ती नहीं करना, लिए दिए रहो। ये जुमला होते हैं, लिए दिए। ओके, नेक्स्ट सवाल। कौन दूसरों के कंधों पे रख कर बंदूक चलाता है? कौन है वो रिश्ता? कौन सा रिश्ता है? वो वाली के मैंने नहीं कहा था, इसने कहा था, वो वाली बंदी। मतलब जैसे खुद तो कुछ भी नहीं, अपने आप पर बुराई आने देते अपना हैं। पॉइंट क्रॉस करने के लिए दूसरे का नाम लगा के बात आप- आगे कर देना। ये मैं तुम लोगों को जवाब दूंगी, मेरे मतलब जनरल एक्सपीरियंस क्या कहते हैं। आई थिंक ये लोग वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। अच्छा, जो मैं कर रही हूँ ना, ये पॉजिटिव वे में कर रही हूँ। हाँ, ओह ये मेरा जवाब है, पॉजिटिव। तुम्हारा वाला जवाब मेरा जवाब है। हालांकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी शादी से पहले ही और ये बहुत ससुर पॉजिटिव का है इंतकाल भाई, हो मेरे गया। ससुर देख रहे होंगे कभी, हाँ। तो पॉजिटिव है। हाँ भाई, वो चाबी वही तो भरते हैं अपनी बेगमात को। तुम्हें सिरा को लगता है नंद, और तुम्हें लगता है ससुर मिजना, और तुम्हें लगता है सास। लेकिन यहाँ मैं मिजना का, क्योंकि हमें पता भी नहीं चलता, हमें ससुर हमेशा पॉजिटिव नजर आते हैं, पर वही तो होते हैं जो सास के कान भरते। तुम्हारी बहू देर से उठती है, प्यार से समझा लो। तुम्हें नहीं पता तुम्हारे बेटे के कान किसने भरे? अच्छा, मेरे ससुर ये वाले नहीं है, मतलब उनका ये सीन है कि कुछ हो जाता है ना, तो कहते हैं इसने कहा था, इसने कहा था। मतलब एक होती है ना, आप कमांड देते हैं कि भाई हाँ। ये मेरा ऑर्डर, हाँ। तो वो वाला नहीं, अच्छे हैं बहुत। अच्छा, हाँ। लेकिन ये अक्सर जो है ससुर खुद नहीं फाइट करते, वो कंधा जो है हाँ। वो सास का ही होता है, जहाँ से बंदूक चलती है। वही, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कुछ भी नहीं मैच तुम हुआ लोग जीत होगा। गए 1 पॉइंट से। उनका कोई भी, भाभीियों का कोई भी जो है क्योंकि जवाब मैं नहीं। शुरू के 3 सवालों तक कंफ्यूज थी। हाँ, हाँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है। वो एक अनमैरिड लड़की है ना हमारी भी। तुम सीखो, आज के शो में तुम्हारा सीखने के लिए तुम्हें बुलाया। अच्छा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये सवाल करूं तो तुम लोग शायद जनरली, मैं तुम लोगों की पर्सनल लाइफ के सवाल नहीं करी, जनरली कौन सा रिश्ता थोड़ा सा फसी होता है, वो अक्सर थोड़ा गड़बड़ करता है घर में, जनरली ज्यादातर। फसीन व्हाटसन। फसी इन द सेंस कि लाइक घर में थोड़ा सा झगड़ा, अनरेस्ट लगता है घर में। हाँ, मतलब कुछ उसको हड्डी में प्रॉब्लम मेजॉरिटी। आई ऑनेस्टली, हाँ भाई खुद ही आदमी नहीं, आई फील नंदे मोस्टली नंदे ही होती है, जो थोड़ी बहुत हर वक्त जो एक फ्रिक्शन क्रिएटेड रखती हैं हाँ। घर में। छोटी छोटी बात, कोई बड़े इश्यूज ना भी हो तो कोई हाँ। छोटा सा इधर प्रॉब्लम निकाल दिया या कोई इशू कर दिया, मोस्टली नंदे होती हैं। तुम लोगों Same. तुम्हें क्या लगता है? हाँ, मुझे पर्सनल लाइफ से तो खैर इतना आइडिया नहीं, लेकिन ये जितने मैंने कैरेक्टर्स किए हैं, तो उस हाँ। पॉइंट ऑफ व्यू से मैं नंद ही कहूंगी, हाँ, क्योंकि वो ही करती हैं। और फहीमा तुम? मुझे लगता है सास, हाँ, इसलिए क्योंकि सास चाहती है कि हर चीज़ जैसे मैं लेके चल रही हूँ खानदान आगे, ये भी वैसे ही लेके चलें, तो वो कुछ भी इधर से उधर नहीं चाहती कि कुछ भी हिले नहीं, जैसा था खानदानों से चलता चला आ रहा है, आगे भी चलता रहे, बच्चे भी अच्छे पढ़ाई करें, और घर का जो एक निज़ाम होता है ना, जो सासों के माइंड सेट होता है, वो अपने माइंड सेट से नहीं हटना चाहती। हाँ। तो मुझे लगता है सास, मुश्किल भी होता है बुजुर्गों को, उनके हाँ, mindset बुजुर्गों से को हैंडल करना भी हट- मुश्किल है ना, हटाना। क्योंकि उनका एक माइंड सेट है हाँ। और रहेगा, आप उनको चेंज नहीं कर सकते, हमने ढलना है उनके रंग में। तो मुझे तुम भी लगता कभी है सास बनोगी। हाँ, सास तो बनोगी। वही तो टेक्निक कहीं क्या बहू होनी ऐसे चाहिए ना। बातें कर रही होगी। देखो तुम सब हो आजकल की लड़कियां, तो टेक्निक क्या होनी चाहिए जो हम, मेरे जमाने में मुझे नहीं आती थी ये टेक्निक, लेकिन आजकल मुझे, भाई, मतलब मुझे- आज मुझसे कोई पूछे तो मुझे आती। मुझे लगता है कि टेक्निक ही होनी चाहिए। आजकल सारी खवातीन घर में बैठी हैं फारिग मोस्टली, वो कोई काम ही नहीं लड़ाई झगड़ा करने के लिए। नहीं ऑनेस्टली मैं सबको ही कहती हूँ, भाई कोई कुछ कर लें, कुछ कुकिंग में कोई क्लासेस ले लें, कोई कुछ कर लें, मतलब बिजी रखें अपने आप को। ऑनलाइन क्लासेस ले मैं ये नहीं कह रही कि कोई जाके कोई कैरियर ओरिएंटेटेड बन जाए, बट मतलब ऐसा कुछ करें कि आप बिजी रहें। बाज़ औक़ात आपका दिमाग खाली होता है, आपके दिमाग में यही बातें आ रही होती है, यार वो क्या कर रहा है, वो क्या नहीं कर रही, वो किसके साथ लगा हुआ है। चलो तुम लोग कोई टिप्स दो। बट बात ये है ना कि tackle करने की अगर भाभियां या घर की जो बहुएं हैं अपने आप को बिजी भी रखें इस तरह से, ताकि घर के जो स्ट्रेसेस हैं वो उनको ना, तो वो भी एक बहुत बड़ा इशू बन जाता है कि भाई ये
तो घर में ही नहीं बैठती, टिकती नहीं, इनके पास टाइम नहीं है घर के कामों का। तो आई फील कि कोई टेक्निक नहीं है, इट्स अ जॉइंट एफर्ट, इट शुड बी कि दोनों पार्टनरशिप बेसिकली। एग्जैक्टली, तो दोनों पार्टीज को, चाहे वो सास बहू हो या वो नंद भाभी हो, कंसिडरेट होना चाहिए एक दूसरे की फीलिंग्स के लिए, और ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि किसी की ड्यूटी नहीं है करने की। अगर भाभी भी घर में आके कर रही है तो शी इज डूइंग यू अ फेवर बिकॉज शी इज नॉट लायबल टू। ये हमारे कल्चर में एक चीज सेट हो गई है, रिलीजन में तो इस चीज का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है ऑनेस्टली। तो इसको अगर भाभी आके घर में काम करे तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, रादर देन कि अगर इतना कर रही है तो आप उससे इतना एक्सपेक्ट करें, और अगर इतना नहीं कर रही तो वो बुरी बन गई। दैट इज व्हाट आई डोंट एग्री विद। ठीक है, मैं हाँ प्लीज। सिम के जितने भी पैकेजेस है ना वो बंद कर दें आप। पैकेजेस अब तो वही वैक्सीन जब तक नहीं लगेगी तो वो सिम भी नहीं खुलेगी। अगर वो बंद हो जाएगा तो मुझे लगता है कि 70% जो है ना वो काबू हो जाएगा सारे झगड़ों, क्योंकि जो फायरिंग होती हैं सीरियसली वो सिर्फ कॉल करके इधर से उधर, उसने ये कहा इसने ये कहा, क्योंकि हम लोगों के पास तो टाइम ही नहीं होता, पूछने का भी टाइम नहीं होता कि किसने क्या कहा। तो वो जब बातें पहुंचती हैं और फिर ये होता है कि जैसे आपने मुझे कुछ कहा तो मैं कंफर्म नहीं करूंगी कि अनम तुमने ये बात की या नहीं की, वो मैं समझ जाऊंगी। अच्छा निदा ने कही है, मैं तो निदा को अब ऐसे देखूंगी, ऐसे ही देखूंगी। खास खवातीन कच्चे कानों की भी होती हैं। ब्रेक के बाद आके ना कोई एक एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि टैकल कैसे करें, हैं? हाँ यस, ये भी है। नहीं कर सकते आप, सबको एक बोर्ड पे ला ही नहीं सकते। हाँ ये भी है, लेकिन फिर भी चलो पॉइंट्स देने में क्या हर्ज है, क्या पता कोई ना कोई पॉइंट क्लिक कर जाए आपके। ये 7 लोग बैठे हैं, क्या पता किसी के कोई एक क्योंकि आप अच्छे भी बनेंगे तो बोलेंगे इतनी ओवर स्वीट कैसे। कोई ना कोई मसला ये है। अंदर से मीसड़ी है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, एक तरफ है भाभी एक तरफ है नंदे, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू सबके काफी मिलते जुलते हैं। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक हमारी जो नंद है उनको कहीं नंद बनने जाना था तो उन्होंने कहा मैं जा रही हूँ, मेरी शूटिंग है। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं, हमारे पास 2 नंदे और 3 भाभियाँ अभी तक मौजूद हैं। अच्छा भाई, अब ये जनरल सवालात मैं तुम लोगों से कर रही हूँ, जो जिसके जवाब तुम दोगे, ये हटा दो ना यार। जरूरी है तुम लोगों ने जो पैकेज बनाया है वो मैं दिखाऊं? अच्छा तो वो आया तो नहीं अभी ऑन स्क्रीन? हाँ, मैं कभी भी किसी सेलिब्रिटी की खबर उससे पूछे बगैर आउट नहीं करती। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मेरी टीम ने बना ली थी। हाँ ओके, पहला सवाल लगाइए। रिश्ता देखने की गर्ज से आने वाले लोग घर की किस चीज पर गौर करते हैं? अब तुम लोग अपनी तरफ से जवाब दो। अब देखते हैं क्या जनरल पब्लिक क्या कहती है, वो मेरे पास लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे रिश्ता देखने आए पहली दफा, अच्छा, कभी आए तुम्हें रिश्ता देखने? नहीं, पहले आए थे छोटे बन में तो मैं ट्यूशन में थी। कह रही पहले आए थे तुम्हें ट्यूशन? पहले ना मुझे ट्यूशन में पसंद किया था ना, तो जब मैं घर आई थी तो यानी वो मासी बनी हुई थी और पोनी शोनी बानी हुई थी, तो वो लड़की की बहन आई थी। अच्छा, तो मैं ऊपर से मैंने देखा और नीचे आके खुद ही दरवाजा खोल दिया। तो वो ऊपर आ गए और फिर बात मत हुई। लेकिन अभी जो रिसेंटली तो ऐसे कोई अभी रिश्ता तुम्हें क्या लगता है जो रिश्ता देखने वाले पुराने जमाने में मैंने सुना था कि या तो वॉशरूम देखना चाहिए या किचन देखना चाहिए। ठीक है, अब तो वॉशरूम तो आप मेहमानों का अलग ही बना दिया गया था, तो वो हमेशा साफ रहता है। तो अब मुझे लगता है कि लोग घर बाहर देखते हैं और बस चले जाते हैं। तौर तरीका बेसिकली, तौर तरीका, रहन सहन देखते हैं, अच्छी देखते हैं। हाँ। लेकिन अब मैं कहती हूँ जब आप जाए ना तो बगैर बताए जाएं। हाँ, बगैर बताए जाते हैं तो आपको पता चलता है कि उनका रहन सहन कैसा है। 4 बच्चे बाहर खेलते हुए नजर आते हैं आपको, अंदर से औरतों की चीखने की आवाज आ रही है। तो तुम्हें क्या लगता है फहीमा? मुझे लगता है घर देखते हैं, घर रहन सहन। हाँ, क्योंकि आपको पता चल जाता है आप जब चाय पीते हैं या कोई चीज खाते हैं कैसे चीज सर्व हो रही है, उन छोटी छोटी चीजों से बात करने से भी पता चलता है कि आप बात कैसे कर रहे हैं, क्या तरीका है आपका बात करने का, खानदान का पता चलता है। तुम बाकायदा आई हो, सामने रिश्ते वाले आए तो ट्रे लेके आई हो तुम? नहीं, रिश्ते वाले तो ऐसे आए कि अचानक ही आ गए, उन्होंने यही किया। अच्छा। हाँ, अचानक देखते हैं लड़की को, लड़की का घर देखते हैं। तो मैं थी प्यारी तो थी, बगल में तो पैसे ही थी, घूम रही थी, हाँ प्यारी है, घर देखा, अम्मी बहुत अच्छी लगी। तो इस तरह हो गया, ऐसे रिश्ता हो गया। हाँ, तुम क्या कहती हो? अच्छा, मेरा भी रिश्ता अनफॉर्चुनेटली आया ही नहीं ना। क्या मतलब? अच्छा, ट्रेनिंग उठाई तुमने? और पापा को पसंद भी नहीं था। हाँ। कोई उस वक्त आता था तो वो कहते थे नहीं अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चों को पढ़ने दो, मास्टर्स करने दो। हाँ। और जो अब मैं ये देख रही होती हूँ, मैं अम्मी के साथ जाती हूँ छोटे भाई के रिश्ते देखने ना, तो लड़कियां बेचारी जाहिर है आती है यूं करके, मैं अम्मी को बहुत समझा के जाती हूँ कि 3 बेटियां हैं, बहुत आराम से तमीज से, कोई ऐसी वैसी, अम्मी बोलती भी कम है। हाँ।
अम्मी ना एक दिन मुझे कोनी मार के कहती है बोल के तो देखो लड़की सही बोलती भी है या नहीं। मैंने कहा क्यों? कह रही कहीं ऐसा ना हो मतलब उसके बोलने में कोई मसला हो। एक उनको कद देखना होता है जो मेरी अम्मी को। अच्छा। और पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है उन लोगों का कि लंबे होंगे ना तो बच्चे भी लंबे होंगे। अरे भाई अगर अब्बा छोटा होगा तो बच्चे छोटे हो सकते हैं, क्या पता ससुर पे चले जाएं। नहीं जरूरी नहीं अम्मा अब्बा पे बच्चे जाएं, दादा पे भी जा सकते हैं। जैसे कि दादा दादी, जैसे कि मैं अपने अम्मा अब्बा से मिलती ही नहीं हूँ, मैं अपने दादा से मिलती हूँ। उनकी हाइट तो लंबी है। हाँ, वो मेरे दादा बिल्कुल मेरी शक्ल के हैं और उनका कोई बच्चा उन पे नहीं गया। और रहन सहन तौर तरीका भी देखते हैं लोग कि भाई जैसे मेरी 2 अम्माएं थी तो बहुत से रिश्ते आके तो इसलिए रिजेक्ट हो जाते थे बड़ी बहन की कि 2 माएं क्या तरबियत, भाई डबल तरबियत हुई है हमारी। हाँ सेरा तुम क्या कहती हो? मैंने तो बताया तौर तरीके। तौर तरीके हाँ। चलिए भाई जनरली लोग बहुत सारे हमने वो जो रिश्ता देखने गए हैं लड़कियों का गोरा रंग भी देखते हैं कि भाई गोरी हो। सबसे पहले पाकिस्तान में तो गोरा रंग ही देखते हैं। लंबी लड़की हो, गोरा रंग हो और पढ़ाई लिखाई की, अच्छा पढ़ाई लिखाई के तो छोड़े काम करना आता है। मतलब पढ़ाई लिखाई की कोई जॉब वॉब नहीं देखते। घर में खाना बनाना मतलब पढ़ाई की बहुत कम उसमें जॉब वॉब देख रहे होते हैं। या ये भी होता है रिश्ते वाली से कहते हैं हमें डॉक्टर चाहे आगे कुछ उसका बेचारी का खत्म हो जाए। बच्चे का मेरा बेटा डॉक्टर है, हमारे खानदान में सब डॉक्टर हैं तो बहू भी डॉक्टर खानदान में बताएंगे ना डॉक्टर बहू लेकर लिखा है। जनरली रिश्ते वाले जब आते हैं रिश्ते की गर्ज में क्या देखते हैं? गाड़ी और बाथरूम। अच्छा बाथरूम देखते हैं। बाथरूम तुमने कहा था तुम्हें मिल गया 20 नंबर। और घर के बाहर खड़ी हुई गाड़ी किसी ने नहीं बोला तो एक 20 नंबर ये ले गई भाई। हाँ वैसे लोग बाथरूम बोला था। हम जहेज तक नहीं पहुंचे ना। जहेज देखते हैं वो तो देखेंगे क्या। यार गाड़ी कौन देखता है? नहीं पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि घर के बाहर कितनी गाड़ियां खड़ी हुई थी, पता चला किसी और की गाड़ी और तो आप ये नोट करें इसे ये एक्सपीरियंस जो है ड्रामे करके आया है, रिश्ते वाले आने से नहीं आया। भाई नहीं ये इन लोगों ने बड़ा वो किया हुआ है ना, मतलब कोर्स किया हुआ है। ये गलत है। ये गलत है। मतलब शक्ल सूरत सब गई तेले ने, मतलब ये बाथरूम ले गए सीधा वो। कौन है ये? उसके अगला सवाल। हाँ मोहल्ले में रोज मतलब की बुनियाद पर किसकी दुकान ज्यादा चलती है? क्या मतलब? मुझे खुद मतलब कौन सी दुकान में सबसे ज्यादा कौन सी चीज ज्यादा चलती है? हाँ ये समझ मुझे हाँ नहीं मतलब डेली जो आप चीजें यूज करते हैं आप जहाँ भी जिस इलाके में रहते हैं तो वहाँ पे कोई ना कोई अलग अलग दुकानें होती हैं। जैसे लाइक मेरे मोहल्ले में दर्जी है, सब्जी वाला है, फ्रूट वाला है, वो जनरल स्टोर है, दर्जी की दुकान है। मैं मुझे समझ आ गया। अच्छा मुझे आ गया भाई। एक तो दूध की दुकान होती है, दूध वाले बैठे होते हैं और एक सब्जी वाला नहीं एक होती है परचून की दुकान जहाँ पे ये टेप वगैरह ये वो बिस्किट और बात करिए ना ये हेरोइन। अच्छा हमारे यहाँ जहीर और बाबर का स्टोर बहुत चलता है, वही और एक अंडे डबल रोटी वही पनीर ना परचून की दुकान। अंडे लेते आना। वो मेडिकल स्टोर है। मेडिकल स्टोर वहाँ पे वो मेडिकल स्टोर है और उसके पास सब कुछ एक दूध का जो जगह होती है, दूध की दुकान, एक जनरल स्टोर, पंसार की दुकान, नहीं मतलब जनरल स्टोर और एक क्या बताया था मेडिकल स्टोर। 3 तुमने क्या कहा? सब्जी वाला, फ्रूट वाला। तुमने क्या कहा? तुम्हें नहीं पता? मैं तो दुकानें ढूंढ रही हूँ क्योंकि वो दुकान ढूंढ रहे क्योंकि अभी शायद बता नहीं पा रही इसको समझ। कॉस्मेटिक्स नहीं, हैंड सैनिटाइजर और मास्क। मेडिकल स्टोर हुआ ना। हाँ, तो वही चीजें नहीं, सबसे ज्यादा जो रनिंग में है वो हैंड सैनिटाइजर और मास्क और VIP मास्क। सब्जी वाला और सैलून। सब्जी वाला और सैलून। हाँ अच्छा देखे भाई क्या कहते हैं जनरल लोग, क्या बिल्कुल अलग कह रहे होंगे। ये क्या है? दूध की दुकान और नाई की दुकान मैंने बोला। ये देखो ये मर्दों का ना जो नाई है। हमने तो सोचा ही नहीं ना मर्दों के लिए। हम तो खाना वाना अपने बारे में फंसे हुए ना, अपने बारे में नाई तो सोचा नाई की दुकान का सोचेंगे। दूध वाले तुम्हारे को 10 नंबर में आता है। मैं तो पार्लर मैंने बोला है, सैलून बोला है। भाई ये सैलून में तो भाई हमारे बाल लंबे हो रहे हैं तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, मर्दों के बाल और उनकी शेव ये तो सैलून आ गया ना उसमें। दूध की दुकान। अच्छा तुम्हारा हाँ इसने सैलून मैंने सैलून कहा तो ये आ गया उसमें। तो 20 नंबर इस फहीमा के हुए। ये कौन सी दूध की दुकान है? रेलवे टिकट वाले लग रहे हैं। मैं नहीं खेल रही, अब मैं जवाब ही नहीं। आजकल सिक्योरिटी की वजह से बंद करके रखते हैं।
नहीं नहीं, दूध की दुकान है, जैसे राहत उधर है, उस तरह की दुकान है। हाँ। तो 10 नंबर किसके हुए? 20 नंबर 20 मैं 20 दूध बोला उसके था। हुए, उसने सैलॉन बोला था। नहीं तो 10 वाला और तुमने दूध बोला था, तुम्हारे 10 हुए। तो दूध कितना? नहीं, दूध 20 है और सॉरी 10 मुझे खुद मेरे। नहीं समझ आ रहा कौन से क्या। 20 अनंत के हुए 20 अनंत तुम्हारे अपने पॉइंट्स याद रखना, तुम्हारे पिछली मेरे 20 20 है। जी 20 और मेरे 20 10 तुम्हारे 10 बहुत ही लोग ओके। सिरा कह रही क्या मुझे घरेलू लड़की बना दिया, मैं तो इतनी ग्लैमरस तैयार होके आ रही। घर जाके ही करना होता है, सबसे ज्यादा उल्टा किस चीज़ मियाँ का से भी मार करवाना पड़ती होता है। है? मैं ज्यादा करवाती हूँ, बिल्कुल। तो शादी के बाद करवाती हूँ, मैं करो करो तुम्हारा टाइम है करने का। ये ओके। बच्चों को माओ से सबसे ज्यादा किस चीज पर मार पड़ती है? अच्छा, किस चीज से मार पड़ती है? सॉरी, औजार। बच्चों को वायलेंस है यार। मुझे तो याद है चप्पल। जब मेरी फर्स्ट टाइम पिटाई थी तो चिमटे से हुई थी, क्योंकि अम्मी बना रही थी रोटियां और मैं जिद कर रही थी किसी बात की, तो अम्मी ने वो ही लिया और उसी से पिटाइया लगा चिमटा और पकड़ के बाहर खड़ा कर दिया। और हैंगर से हैंगर एंड आपने भी हैंगर बोला। हवाई चप्पल बहुत मशहूर है हमारे यहाँ, मारते नहीं प्लास्टिक की चप्पल। हवाई चप्पल बड़ी तुमने भी मशहूर चप्पल है, बोला। कैंची चप्पल। आइए जी, जनरल लोग चप्पल और रबड़ की चप्पल। क्या दुख बयान, चप्पल, हैंगर किस और चीज से चिमटा। उन्होंने मार खाई है? आइए, चप्पल ज्यादा यार। हैंगर के 20 10 तुमने हैंगर बोला था 10। मैंने भी हैंगर और चप्पल बोला था। अपने ऐड करती जाओ नंबर। लेकिन ये चप्पल बड़ी अच्छी वाली है, वो 2 पट्टी वाली होती है, ये बहुत जोर से लगती है। रबड़ वाली होती है वैसे। वो रबड़ वाली बहुत जोर हवा के में उड़ती हुई आती है वो। नहीं, लेकिन अगर आप दूर से मारे ना रबड़, इतनी जोर की नहीं लगती, करीब से बहुत और तो कभी निशाने चूक जाए तो वो हंसना भी होता है, लेकिन हंसी भी नहीं निकलती। क्या कर सकते हो उस सिचुएशन में? ओके, नेक्स्ट सवाल। अपने नंबर जमा कर रहे हो ना तुम लोग? अच्छा, लड़कियां अमूमन सामने वाली लड़कियों की किस चीज को देखकर जेलस होती हैं? बॉयफ्रेंड से जल रही हैं आजकल तो सारी। ओह यस, अल्लाह की कसम। एग्जैक्टली। चले ना मैं जलती, लेकिन बॉयफ्रेंड से बहुत जलती हैं आपस में। बाकायदा मुझे तो बहुत सी ना बंगले दिखा रही होती हैं, यहाँ मेरा वाला रहता है और थोड़े दिन बाद वो दूसरी वाली का हो जाता है। सीरियसली। कपड़े, मुझे लगता है कपड़े कपड़े ये ऑप्शन मेरा वाला तो होगा ही नहीं इसमें मुझे। कपड़ों से, और कोई अगर लड़की बेहतर दिख रही होती तो उससे भी ऐसे पर्सनालिटी। एक गोरे रंग करवाया हो। गोरे रंग से। गोरे रंग से बहुत चिढ़ती है, गोरे रंग से कि वो गोरी कैसे होगी। अच्छा, कुछ लड़कियां पतली भी होती हैं, उनसे भी बड़े लोग जलते हैं। ओह आपके तो बड़े बड़ी फिट है, और ये वो लोग जलना शुरू हो जाते हैं। गोरा रंग, गोरा रंग। इतने हम लोग शर्म आ रही है। हाँ, इसके पास कहाँ से आया है ये? कितने पैसे मिल जाते हैं? हाँ, Branded जो लड़कियां अच्छा पहन रही होती हैं, अच्छे परफ्यूम लगा रही होती हैं, अच्छे जूते पहन, उनसे भी लोग बड़े भाई जलते कभी हैं। तो तरक्की करेगी ना मेहनत करके वो। कहते हैं Branded bag कि कहाँ से हाँ, आया? इतने महंगे कपड़े कहाँ से आ गए? जरूर किसी ने दिया होगा उनको। ये नहीं पता कि भाई बंदा खुद भी खरीद सकता है यार, इतने में मांगू नहीं बैठे हैं। गोरा रंग और बड़े बाल। बड़े बाल। हाँ, क्योंकि बड़े बाल कम होते हैं तो इसलिए लोग कहते हैं कि वो इसके क्या लगाती हो। हाँ, खूबसूरती में हेड टू टो, जो आपकी आंखें हैं, बाल है, तुम रंग, बड़ी चालाक हो, पॉइंट लेने के लिए तैयार बैठी हो। खूबसूरती, पूरी खूबसूरती, और साथ में कहाँ शादी होके गई है, कितने अमीर हैं। अच्छा, बाजू का मियाँ भी किसी का बेहतर निकल आता है तो तफाक से दूसरी बेहतर निकल आती है, लॉटरी का टिकट बेहतर निकल आता है। ओके, दूसरी खवातीन जलती आए है इसका elaborate करें कि मियाँ बेहतर कैसे निकलता है। अच्छा, अगर किसी का इतना अच्छा बोलता है, इतना अच्छा है। अगर हस्बैंड आपका केयरिंग हो ना, मतलब अगर आपके साथ कभी प्लेट में उसने एक निवाला ले लिया किसी तकरीब में, तो उससे भी लोगों को बड़ा मजा घोल आता के है। पिलाया हाँ, ये कितना अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा अच्छा, है। शादियों में ना अगर मियाँ बीवी हाथ में हाथ डाल के घूम रहे होते तो सारी औरतें, अच्छा इनकी तो अभी हनीमून खत्म नहीं हुआ है, इस टाइप की बातें हो रही होती है। आइए, जनरल पब्लिक क्या कहती है? लड़कियां अमूमन सामने वाली लड़की को किस मोबाइल देख के भाई, यहाँ तक तो गए नहीं थे तो रोज छिन जाते हैं मेरे हाँ, घर के। 10 नंबर हुए तुम्हारे भाई। मेरे 30 बाकी मेरा किसी एक का नंबर। ब्यूटी नहीं आई। कोई खूबसूरती, कोई मियाँ कुछ नहीं आया। वो एक्चुअली आजकल आपकी इमारत जो है फौरन जो नजर आता है वो मोबाइल से नजर आती है। ओह, कौन सा वो मॉडल? 2 मिनट में लोग ले जाते हैं, फिर उसके बाद लोग छोटा वाला रखे हुए होते हैं। अब देखेंगे तो कैसे जज करेंगे। 10 नंबर आपने कमाए भाई। 30 points हो गए। ओके जी, नेक्स्ट सवाल। औरतें कहाँ पैसा खर्च करके
शौहरों से छुपाती हैं भाई? शॉपिंग, वो तो मैं तो खुद यही करती हूँ। कपड़ा, ऑनलाइन कपड़ों पे कपड़े ऑनलाइन शॉपिंग भी बहुत छुपाती हूँ, क्योंकि वो कहते मैं हैं तो अरे शौहर को ना इतने कम का पैसे तो- बताती हूँ। सेम। लेकिन मेरा देखो कितना सस्ता है सेल में। मेकअप होता है, कपड़े होते हैं, हैंडबैग्स? हाँ हैंडबैग। तुम्हें क्या लगता है? मतलब ऑनलाइन शॉपिंग ही छुपाती है। ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि क्या 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 आ रहा है। भी बहुत करके भी लोग सैलून में भी, छुपा हाँ देते हैं। सैलून में भी बहुत खवातीन जाती हैं, बड़ा बिल बना के आती है, उसके बाद कहती है पता नहीं और कहाँ कहती है वहाँ वो खर्च तो हो गया। पैकेज था। हाँ, हाँ और तुम्हें क्या लगता मुझे है? ऐसा लगता है मैं ऐसा कुछ करती नहीं हूँ जनरली जनरली। मुझे लगता है ऑनलाइन शॉपिंग ही हो सकती है। ऑनलाइन शॉपिंग। हाँ, चलें जी, दिखाएं क्या है असली औरतें कहाँ पैसे। शॉर ब्यूटी पार्लर एंड मैक। पॉइंट, गुड पॉइंट। हाँ, महंगे वालों पर अच्छा, मेरा वाला खर्च करने देता है, इसलिए मैं टेंशन नहीं है जापानी। एक कंप्लीट साइलेंस हो गई ना कुछ देर तक। हम वो सोच में चले गए। भैया तुम सब लोग कमाती भी तो हो ना, हमेशा से। तो कैसे छुपाओगी क्या? हमारी कहानी तो अलग वो है हमने ना। पहले से रखा था कि भाई मैं करूंगी सपोर्ट, तो वो हाँ, नहीं तो वो हमारी तो कहानी अलग है। हमारी कहानी। जनरली औरतें छुपाती हैं। पार्लर देखे मुझे 10 मार्क्स मिले। मुझे भी मिले 10 मार्क्स ब्यूटी पार्लर जो है वो 10-10 ये शॉपिंग का ऑप्शन क्यों नहीं रखा? मेरे किसी 60 हो कहाँ है ये? यार, लेकिन पता है शॉपिंग के ऊपर नहीं छुपाती, मैके वालों पर छुपाती है। मैके इसके वालों बीच पे छुपाते हैं, बिल्कुल सही है ये। ये सही है, क्योंकि जो खवातीन कमाती नहीं है वो अपने पैसे जमा कर करके रखती हैं कि उनको थोड़ी अपने मैके में मतलब वो ना, प्यार का इजहार है हाँ। ना कि वो सपोर्ट करना चाहती हैं हाँ। अपने। तो वो अपनी कमेटी निकलती है, तो मैंने बहन के शादी के लिए देना है। वो बहुत इवन सारे अपनी ज्वेलरी दे देती हैं छोटी बहनों और की। पार्लर में ये मसला होता है, आप कराने कुछ जाते हो लेकिन वो इतना कुछ ऑफर कर देते हैं, अगर आप करवा के आते हो तो वो पैसे वहीं निकल जाते हैं। ज्यादा हो जाते हैं। यू आर राइट। ओके, तो 10 नंबर आप दोनों ने कमाए जी। ऐसा लग रहा है जैसे पैसे देने वाली हूँ ना, इसके बाद ये लोग। रोती हुई बीवी को मनाने का आसान तरीका, रोती हुई बीवी को मनाने का पैसा? आसान तरीका बीवियों बताओ गिफ्ट। है। पैसा बाहर ले जाते हैं। डिनर पे ले जाते हैं बाज लोग, हाँ। लंच पे ले जाते, डिनर पे अक्सर लोग ले जाते हैं, आओ चलो तुम्हें कोई अच्छा सा खाना। वैसे बीवियां आजकल कम ही रो रही हैं, लेकिन पता नहीं उन्होंने क्या बहुत सारे लोग तो अंगूठियां गिफ्ट कर रहे रुला रही है वो। रुला रही हैं हैं कि जी बीवी नाराज हो गई, अंगूठी गिफ्ट कर दी सोने की। नहीं है, कहाँ है ये? भाई, मेरा अब्बा करते हैं, वैसे मेरी अम्मा नाराज होती लेकिन मेरे अब्बा करते हैं। हाय, मेरा शौहर ऐसा होता रोज नाराज होती, मेरे मियाँ को तो पता ही नहीं चलता नाराज। अच्छा, तुम बताओ सिरा। मुझे लगता है घर की काम करके। ओहो, वाओ। मतलब लाइक ये कौन से मियाँ हैं जो बेगम करके आज मेरा मैं मियाँ खाना है? पकाऊं। आज मैं वैसे भी बेगम- करता है, नाराज होकर एक्स्ट्रा कर लेता है। ओह ओह, नाराज होके चलो भाई तुम रोज नाराज बताओ, रखते। तुम्हें क्या लगता मुझे है? तो लगता है फ्लावर्स दे देने चाहिए। बस तुम कौन सी फ्लावर वाली जमाने की बीवियां हैं ये? लॉकडाउन में तुम्हें फ्लावर कौन ला के नहीं देगा? मिल जाते हैं, तोड़ के लॉकडाउन में भी वो गजरे ला दे ले आते हैं। हाँ। और तुम बताओ। कोई गिफ्ट दे के या अम्मी के घर ले जाएं, मैके ले जाएं, हाय हाय। मिलाने की, जहाँ जिससे उसको बहुत खुशी मिलती हाँ, है, जिससे हाँ। मिल के कि चलो ओके, वहाँ चलते हैं। चलिए भी देखते हैं जनरल पब्लिक क्या कहती है। फूल देख के मनाना। ये पैरों में गिर गया। ये कौन मनाता है? पता करो ये पीछे कौन है? पैरों में कौन गिरता है? कौन गिरता है भाई? कौन गिर रहा है? कौन जनरल ये पब्लिक कौन है? है जिसकी हसरत रहेगी? मेरा वाला बिल्कुल ठीक है। इतना तरसा हुआ आदमी। मैं ये पैरों में गिरने वाले पॉइंट से मुत्तफिक नहीं। मैं भी नहीं, मैं भी नहीं। कोई नहीं मैं भी गिरता नहीं होता, हूँ। ये ना फिल्मों में औरत की होता है। जगह पैर में ना मर्द की। और ये कौन है जिसकी हसरतें रहती हैं? ओ भाई, पाँव पे गिर के माफी मैंने मांगी। सुनो वो वीडियो कहाँ है? मैं नहीं चला सकती वो, खैर मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखी कि एक आदमी अपनी बीवी के पैर धो के पी रहा था और उसने कहा, मैं दिखाऊंगी आप लोगों को यहाँ पर। हाँ, उसने कहा कि ये पीने से मुझे पावर मिलती है और वो मैं दुनिया का सबसे बड़ा जो है बीवी जोरू का गुलाम हूँ। साइको था वो। हाँ, वो मुझे लगा है सब कुछ। और मैंने फिर अपनी पूरी टीम को जब भेजा ना ये कि हंसते हुए कि ये क्या है, ये क्या ड्रामेबाजी है। और बीवी वो कह रहा था जब मेरी शादी होगी तब से ही मैंने सोच लिया था कि मैं जोरू का गुलाम बन के रहूंगा और ये वो सारी सास बातें। ससुर कहाँ थे उस वक्त? पता नहीं। तो वो उन्होंने बाकायदा यूट्यूब पे बैठ के वीडियो बनाई और बीवी के वो पैर में ही बैठा हुआ देखिए था। आजकल फेम और लाइक्स के लिए ना लोग किसी भी हाँ, हद तक मुझे लगता है लोग मुझे extreme लगता है पे जा रहे हैं, likes के लिए likes के लिए और इसमें कोई कि दो viral राय हो नहीं है कि पीछे क्या तो कहानी मेरे होती मियाँ ने है। मुझे वो वीडियो फॉरवर्ड की और मैंने पूरी दुनिया जहान में फॉरवर्ड की कि ये क्या है। हाँ। ऐसा कोई आई डोंट थिंक सो कि कोई बीवी ये चाहती भी होगी कि मियाँ अंदर बैठ के नहीं, और बिल्कुल भी नहीं। ये गलत है। ये गलत है। रिश्तों की अपनी सब सारे रिश्तों की अपनी डिग्निटी होती है, सबकी एक अपना रिस्पेक्ट अपना होती मकाम है, रिस्पेक्ट है। हाँ। आप उसको कैसे अपने पाँव धोने का टाइम नहीं है, चीनी के धो के और सीरियसली ये जो हम यहाँ नंद भाभी और ये इस तरह के
बहस करें या बात करें, अगर आप आपस के जो रिश्ते हैं उनकी रिस्पेक्ट देखें, उन सब आपके भाभी हैं तो उनका एक मकाम है, नंद है तो उसका एक मकाम है, सास है, ससुर है, देवर, उन सब का अगर मकाम है, अगर ये समझ जाए ना तो ये नहीं होता तलखियां खत्म झगड़े हो गए। और ये हमने तलखियां। सिर्फ गेम खेला है, कोई भी दिल पे ना ले जो हमने आंसर्स दिए हैं। और फहीमा की बातें बिल्कुल कोई दिल पे ना ले। हमने तो भाई ये पॉइंट किसके, तुम्हारे पॉइंट्स कितने? फूल मेरे हो गए 40। तो तुम्हारे कितने हो गए? गिफ्ट देने में फूल नहीं आएगा, 10 गिफ्ट देने में फूल आएगा? नहीं, नहीं आएगा ना, सही है। तुम्हारे कितने पॉइंट्स हुए? मेरे अभी तक 40 आई थिंक हुए। नहीं बड़ा ज्यादा ही ही बेईमानी हुए। हो। मेरे 60 हुए, तुम्हारे ज्यादा हुए होंगे। और तुम्हारे? 50 है मेरे। मेरे 60 हुए हैं। तुम्हारे 10? 20-30। बस ये जीत गई। तो मैंने चप्पल और इसकी हैंगर शादी बोला। नहीं हुई थी, जनरली ये जीत गई। लेकिन ऐसे प्लानिंग की हुई मैं क्या क्या करूँगी शादी में। बिल्कुल। मैं चप्पल और हैंगर में जीत गई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और बहुत अच्छा एक्ट कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज के प्रोग्राम से अंदाजा हो गया होगा कि ये इतने अच्छे कैरेक्टर्स कैसे प्ले करते हैं। इनकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग है, चाहे शादीशुदा है या नहीं है। ऑब्जर्वेशन और एक्टर की बेसिकली यही तो चीज है कि उसकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होती है तो वो अपने सारे कैरेक्टर्स में बिल्कुल ढल जाते हैं और आपको यकीन सा होने लगता है कि ये ऐसी ही होगी, है ना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक आपके और कैरेक्टर्स जो आप लोग कर रहे हैं आगे फ्यूचर के लिए। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज हमारे साथ कौन है जी? आज हमारे साथ हैं शेफ फराह। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है निदा? बिल्कुल ठीक। और शेफ फराह और मेरे साथ आपके सामने है मसाको। हम आज बात करेंगे कि आजकल के बच्चे जो है ना वो बड़े चूजी हो गए हैं, उनको जी घर का आम खाना नहीं अच्छा लगता, दाल सब्जी ये वो, मतलब कि वो तो उस तक फटकते ही नहीं ना, छूते ही नहीं। हर चीज में बच्चों को चिकन का फ्लेवर लाजमी चाहिए। सही है। और इसका अल्टीमेट सॉल्यूशन जो है वो यहाँ मसाको के पास मौजूद है, जिसके चिकन के फ्लेवर से हर खाने के जायके में, चाहे वो सब्जी हो, दाल हो या खुद चिकन हो, हाँ। एक्स्ट्रा चिकन का जायका आ जाता है, अरोमा में इजाफा हो जाता है। और ये एक पाउडर फॉर्म में होता है जिसकी वजह से ये आसानी से मिक्स हो जाता है। इसके अंदर तमाम नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, ये हलाल सर्टिफाइड है और सबसे बड़ी बात कि ये अफोर्डेबल है। सिर्फ 15 रुपए में ये साशे अवेलेबल है। दो क्यूब्स का जो मजा है वो एक साशे में मौजूद है। और यहाँ क्या क्या रेसिपीज बन सकती है? लास्ट टाइम भी फराह ने एक रेसिपी सिखाई थी, आज क्या रेसिपी फराह? आज भी बहुत मसाको अच्छी की सी है, मदद क्योंकि से सारी जो माएँ हैं वो दुआ देने वाली है कि वाह भाई हमारे घर में, क्योंकि चिकन हर वक्त अवेलेबल नहीं होता, कभी कभार खत्म भी हो जाता है, तो किसको भेजो, क्या करो। तो मसाको आप अपने घर में रखें और अपने बच्चों को खुश करें। बजट भी कंट्रोल, बजट तो ऑब्वियसली कंट्रोल होता ही होता है, और दाल सब्जी भी जरूरी है बच्चों को खिलाना। अगर उनको अगर टेस्ट चाहिए, वो जिद कर रहे हैं, तो आपने परेशान नहीं होना, मसाको को आपने यूज करना है। आज मैं कटलेस आलू के जो कबाब होते हैं, कटलेस होते हैं, वो बनाना सिखाऊंगी, लेकिन आपके घर वालों की पसंद के हम इसमें चिकन का जायका देंगे, उसका फ्लेवर देंगे मसाको को यूज करके। बहुत सिंपल, बहुत आसान सी रेसिपी है। मैं आपको बताऊं, इसमें मैंने आलू ले लिए, इसको मैंने मैश कर दिया। आलू को, आलू तकरीबन आपके जितनी फैमिली है आप उसके हिसाब से ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 3 अदद आलू लिए, उसको मैंने बॉईल कर लिया। और देखिए कितनी झटपट वाली और बहुत आसान सी रेसिपी है। मैंने इसके अंदर धनिया जो है, हरा धनिया, उसको बारीक बारीक मैंने चॉप करके इसके अंदर डाल दिया है। हरी मिर्चें हैं, उसको मैंने डाल दिया है तकरीबन ½ टीस्पून। अगर आप ज़्यादा खाते तो ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो सिर्फ काली मिर्चें शामिल करें आप। और इसके साथ मैं इसमें शामिल करूँगी काली मिर्च पाउडर, और उसके साथ में थोड़ा सा वाइट जीरा, क्योंकि इससे अच्छा टेस्ट एक आता है। हल्का सा ये ½ टीस्पून कॉर्नफ्लोर ये मेरे पास है, क्योंकि इसको बाइंडिंग के लिए अच्छी सी 1 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। और अब नमक नहीं शामिल कर रही, क्योंकि मसाको में ऑलरेडी नमक मौजूद है, तो मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं शामिल कर रही। और मैंने ये ले लिया ये पैकेट, और क्योंकि इसमें निदा ने बताया है कि 2 जो क्यूब्स होते हैं चिकन क्यूब्स, इसके बराबर की टेस्ट और इसकी क्वांटिटी शामिल है। तो आपने इसको, मैंने इसको खोला मसाको, और इसके अंदर ये पाउडर आसानी से मिल जाता है, मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया और बस मिक्स करके
मैंने इसके कबाब बना लेने, कटलेट्स बना लेने, इतने आसान से है और कोई इसमें इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है। हाँ। अच्छे से मिक्स कर लिया और उसके में अब कबाब अच्छा, बना ये के चीज फ्राई जैसे कर लूंगी। आपने इसमें मिलाई है, दाल के कबाब दाल में होते बना हैं, सकते उसमें हैं, मिला सकते हैं, बिल्कुल। शामी कबाब आप बनाते हाँ, हैं, उसमें बना सकते हैं। चिकन के, उसमें भी मिल सकता है, एक एक्स्ट्रा फ्लेवर आपको मिल जाएगा। एग्जैक्टली ऐसे। अच्छा, इवन ये कि हम सूप पीते हैं, बड़े सूप की हमें आदत होती है, हमने इसमें हम लीवर का सूप पी रहे हैं, तो फिर हम हड्डियों का सूप पी रहे हैं, तो हड्डी गुड्डी का सूप पी रहे हैं, तो आप इसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। एक बहुत जबरदस्त सा इसका टेस्टी हो जाएगा। टेस्टी हो और ये जाएगा। यखनी कितनी अच्छी होती है बच्चों के लिए, जो खास यखनी आपकी बकरे की भी निकल रही हाँ, होती है, हाँ। तो उसमें भी अगर बच्चों को हाँ बताना नहीं है कि क्या किस चीज की यखनी है, सही। तो ये फ्लेवर डाल के आप दे बिल्कुल सकते आप इसको डाल सकते हैं। आपने अपने पसंद के शेप बनाने हैं कटलेट्स में, जो आप चाहते हैं। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ना? हाँ। टेस्टी से ही लग रहा है। क्रम्स भी इसके अंदर आपने डालना है और बस जस्ट आपने फ्राई कर लेना है। कितना आसान है, आपका काम कितना मसाकों ने आसान कर दिया, इजी कर दिया। अच्छा, एक और चीज बनाऊंगी, सिर्फ एक चीज नहीं सिखाने वाली मैं आज आपको। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया। आज मैं आपको वेजिटेबल पुलाव, क्योंकि सब्जियों से बच्चे निदा भागते हैं, सब्जी नहीं खानी, हमें इसके अंदर चिकन चाहिए, हमें चिकन चाहिए, हर वक्त का इनका रोना बच्चों का होता है, बड़ों का भी होता है। हम सिर्फ बच्चों पे टारगेट करते हैं, लेकिन बड़े भी ऐसे ही होते हैं घर के कि नहीं चिकन चाहिए। तो आपने वेजिटेबल पुलाव भी बनाना सिखाऊंगी, और वो भी मैं आपको इसमें मसाको पाउडर से, तो कितना आसानी से ये बन जाएगा। इसका मैं जल्दी से ये फ्राई होने के लिए रख दिया, और साथ में वेजिटेबल पुलाव भी आपको बनाना बता देती हूँ। ठीक है, जब तक फ्राई होगा हम वेजिटेबल पुलाव की तरफ हम चलते हैं। और ये भी बड़ी आसान सी रेसिपी है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आसान सी चीजें हों, आपका भी काम इजी हो जाए। वरना क्या होता है, किचन के अंदर ही घुसे रहते हैं। अगर आपने वो फारिग हो जाए चिकन से, अगर आपने बनाना है तो पहले इसको बॉईल करो, फिर इसको फिर बनाओ, तो बहुत लंबा चौड़ा काम हो जाता है। तो मसाको है तो ये परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, मैंने एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जिससे आप पहले पुलाव की रेसिपी बताएं कि मसाको के अंदर MSG 10 ग्राम मसाको के अंदर, जैसे ये एक सैशे में आई गेस 10 ग्राम होता है, तो इसके अंदर MSG मौजूद नहीं है। ये बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हलाल सर्टिफाइड है। ये चीजें बताना, और इसके ऊपर सारी चीजें लिखी हुई हैं तफसील, बिल्कुल तफसील लिखी हुई है इसके अंदर, तो आप इसको और सबसे बड़ी बात है ना कि 15 रुपए में, अब जैसे सस्ता है 15 रुपए, तो आप हर कोई अफोर्ड कर सकता है। और आप 15 रुपए का चिकन कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है, टेस्ट आ रहा है। अब आप जैसे वेजिटेबल पुलाव बना रही है, सिर्फ आप खर्चा बचाने के लिए नहीं, आप वेजिटेबल खिलाना चाहती हैं अपने बच्चों को, जो कि हर घर में भाग रहे होते हैं। बिल्कुल, उनके उसमें जायका देने के लिए और बच्चों को हर चीज की जरूरत होती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, जो वेजिटेबल से आपके बच्चों को मिल सकती है, तो वो आप इसको जरूर खिलाएं। लेकिन टेस्ट चाहते हैं तो मसाको यूज करें। ऑयल ले लिया मैंने 1 टेबल स्पून, मैंने गाजर पुलाव बन रहा है, बहुत जल्दी वाला पुलाव बन रहा है हमारा। ये मैंने गाजर ले लिए। गाजर को कुछ आपने ब्लांच किया? बिल्कुल ब्लांच किया हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत फास्ट बताना है। और वैसे भी वेजिटेबल पुलाव में आपने सारी चीजों को हल्का सा बॉईल करेंगे, ब्लांच करेंगे, तो फास्ट बन जाएगा और बहुत अच्छा बनेगा ये। ठीक है, आलू को भी मैंने कर लिया है, साथ में मटर भी। वरना क्या होगा कि आपको वो पकाने में एक टाइम ले लेता है, वेजिटेबल पुलाव को भी गलाने में, करने में बहुत टाइम ले लेता है। ये मटर है मेरे पास, वो मैंने ले लिए हैं, और सारी चीज़ें मेरे पास पहले से हल्का फुल्का सा बॉईल है। और इसके साथ मैंने ये टमाटर ले लिए हैं, टमाटर के साथ मैं यहाँ पर हरी मिर्चें जो हैं वो शामिल करूँगी, और उसके साथ मैंने यहाँ पे शिमला मिर्च। आपकी जो मर्जी है, आप जो वेजिटेबल्स खाते हैं, खाना चाहते हैं, या घर वालों को खिलाना चाहते हैं, वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। वो मैंने इसके अंदर शामिल कर लिया है। और नमक नहीं डाला, क्योंकि मसाको में पहले से नमक शामिल है, तो हमने इसके अंदर नमक नहीं डाला। तो हमने इसको मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब जो है वो मसाको मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। ये मेरे पास साशे हैं, और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, और इसको ऐड करने के साथ ही इतना अच्छी एक खुशबू, इतना अच्छा फ्लेवर आना शुरू हो जाता है। भुजिया भी बनाते हैं आप सब्जी की, तो उसके अंदर भी डल सकता है, उसमें भी डल सकता है। पाउडर फॉर्म में हर चीज में जा सकता है, चाहे सूप्स हो, लिक्विड्स हो, या सारी चीजों में आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त सा ये बनने वाला है। अच्छा, मैं इसको अपने यहाँ पर भी देखूँ, जो मेरे कटलेट्स बन रहे हैं, एक तरफ से फ्राई हो जाएगा, देखिए बहुत अच्छा सा इसका गोल्डन कलर आ गया है, जबरदस्त। और बस एक तरफ से इसको मैं पका लूंगी। अच्छा, ये मैंने सारा मसाला इसके अंदर शामिल कर लिया है। अब मैं इसके अंदर बॉईल किए हुए चावल मेरे पास रखे हुए हैं। ठीक है, अगर आपके पास बॉयल चावल नहीं है तो कोई बात नहीं, इस स्टेज पे आपने थोड़ा सा पानी डालना है। जो चावल आपने सोक करके भिगो के रखे हुए वो आपने इसके अंदर डाल देना है, और थोड़ी देर पकाना है, दम से दे देना, आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किए हैं बॉयल चावल। जब पुलाव के दोनों तरीके होते हैं, आप बॉयल राइस भी यूज कर सकते हैं, उससे भी एक अच्छा टेस्ट आ जाता है। सही है, उसमें मैंने इसमें डाल दिया, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद हम थोड़ी देर इसको हमने
रख देना है। अच्छा, हमने मसाको का जो साशे था जी। वो हमने सब्जी में मिलाया, सब्जी में चावलों मिलाया को था। डालने से पहले, अच्छा, है ना? ये बहुत अच्छा आइडिया। देखिए, हम आप किचन में खड़े ना, इतने सारे आइडियाज आ रहे हैं। हाँ। आप सिर्फ सादे चावल बनाते हैं ना, उसमें भी आप मसाको पाउडर डाल सकते हैं। बिल्कुल, 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 कितना अच्छा उसका टेस्ट इसका आ जाएगा, जबरदस्त सा। और एक और आइडिया आ गया, कल के चावल रखे हुए हैं, आप बोले यार इसमें तो कोई आज कोई ग्रेवी नहीं है, तरीने में क्या करूं, तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा मसाको पाउडर डाल के उसको थोड़ा सा दम पे रख दे, तो उस पके हुए चावल के अंदर जाया नहीं होंगे ना आपके, जाया बिल्कुल, नहीं होंगे, आप इसको खा सकते हैं। तो ये मैंने यहाँ पर बना लिया है। अक्सर होता है ना बॉइल्ड चावल अकड़ जाते हैं, आपको दिल नहीं चाहता खाने का, कि नए बॉइल कर लें, तो ये आप सब इसको कर सकते हैं। अच्छा, ये हमारा यहाँ पे ये भी तैयार हो चुका है, राइस भी तैयार हो चुके हैं। साथ में मैं इसको निकाल लेती हूँ, आप इसको गार्निश करें अच्छा सा। और ये भी हमारा ये तैयार हो चुका है, कबाब भी। अच्छा, मैंने यहाँ पर बनाए हुए थे और पहले से भी मैंने इसको बना के रखे हुए थे। टाइम की कमी होती है ना, टाइम की कमी होती है, तो इसी हम हटा तरीके लेते से हैं वहाँ से इसको चीजें मैं वहीं हटा पे रख देती हूँ, लेते हैं, ताकि क्योंकि मैं हमारे- पहले से, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि किस तरह से इतने ताकि अच्छे मुझे बता जबरदस्त दें आप बने हैं। अपनी जगह आराम से बना के ना प्रॉपर बना दूसरी, देते हैं, हाँ। उसकी भी। यहाँ बना लेते हैं हम जगह। और ये हमारा हो चुका है तैयार। अब इसको यहाँ में रख दूँ, ओके जी, इसको रख देती हूँ। ये मैंने इसको बना, सलाद पत्ता, आप टमाटर के साथ मैंने यहाँ पर मटर रखे हैं बॉईल, क्योंकि मुझे बॉयल वेजिटेबल बहुत अच्छे लगते हैं। चाहे मैं कोई भी, अगर मैं कोई भी शामी कबाब भी खा रही होती हूँ ना, मुझे बॉयल वेजिटेबल बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मैंने राइस भी यहाँ पे बनाए थे, जो आपके लिए आसानी के लिए। और इतनी जबरदस्त खुशबू, चिकन के फ्लेवर में इतनी जबरदस्त सी खुशबू, और ये हमारे बन रहे हैं, ये बना के रखे हुए थे, आप इसको जरूर बनाएं। मतलब लाइक मसाको की मदद से आज शेफ फराह ने आपको सब्जी पुलाव बनाना एंड कटलेस, आलू के कटलेस मसाको की मदद से बनाए। तो खानों में अरोमा मिलेगा आपको मसाको की मदद से, और बच्चे बाहर का रुख नहीं करेंगे। वैसे भी सिर्फ होम डिलीवरी ऑन है, तो क्यों ना आप होम डिलीवरी के पैसे बचा के घर में ही उनको सिर्फ 15 रुपए के पैकेट से वही जायका दे सकते हैं जो उन्हें शायद मसाको से पहले दाल, सब्जी और किसी और वेजिटेबल में नहीं मिलता था। तो ये था हमारा आज का शो। थैंक यू शेफ फराह, क्विक रेसिपीज सिखाने में आप मास्टर हैं। थैंक यू, है ना? ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। गुड मॉर्निंग।